जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग की क्लास होगी वो होगी मुख्यतः फोकस होगी वो एनसीईआरटी पे। ठीक है, तो आज हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ने में किन बातों का ध्यान में रखना है। और ये तरीका जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इस तरह से आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप यूपीएससी यूपीपीसीएस का पेपर देखना, स्टैटिक पोर्शन वाले जितने क्वेश्चन होंगे आपको लगेंगे यार क्या बात है, मतलब गजब ही हो गया, ऐसे तो आज तक हमने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। ठीक है, तो इस भरोसे के आधार पे आप ये वीडियो देखिए पूरा और बिल्कुल समझिए कि कैसे काम करना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी से। ठीक है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश में आपके सामने है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे देखो पढ़नी है, किन बातों का एनसीईआरटी पढ़ते समय ध्यान में रखना है, और जब एनसीईआरटी पढ़नी है तो केवल एनसीईआरटी ही नहीं पढ़नी है, उसके अगल बगल की चीज़ें भी जो हमारे साथ चलती रहेंगी वो करना है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि सर, हम लोग से भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर फाउंडेशन बैच ले आओ, सर फाउंडेशन बैच ले आओ। ठीक है, हमने कहा नहीं भाई, फाउंडेशन बैच की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है एनसीईआरटी। क्या पढ़ाते क्या है फाउंडेशन बैच में? यही पढ़ाते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ही थोड़ी चीज़ें ऐड कर देते हैं, वही हो जाता है फाउंडेशन बैच, और उसके चार्ज लगाते हैं फिर 2 लाख रुपया। ठीक है, तो उससे बढ़िया जैसे बता रहा हूँ वैसे एनसीईआरटी पढ़िए, 2 लाख रुपये बचाइए, है ना। आईफोन 14 प्रो खरीदिए, 2 लाख रुपये रहे तो 14 प्रो खरीद सकते हैं, आप समझ रहे हैं, है ना। तो छोटे मोटे मोबाइल क्यों लेना है, तो पैसे बचाइए, आईपैड खरीदिए, आईफोन खरीदिए। जिस तरीके से बता रहा हूँ पढ़ाई उस तरह से कीजिए, और सिलेक्शन भी दीजिए साथ में, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, वो भी काम हो जाएगा। बिल्कुल, आप फर्स्ट टाइम देख रही हैं मैम, आप एक बार देखिए इस वीडियो को, ठीक है, कैसे समझते हैं, और फिर आगे बढ़िए। मैं अपने बारे में पहले आपसे बता देता हूँ कि देखिए, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और 2018 में मैंने आईआईटी रुड़की से अपना बीटेक कंप्लीट किया है। चूंकि ये एनसीईआरटी की पहली क्लास है तो मैं आप लोग को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, आईआईटी रुड़की से बीटेक करने के बाद मैंने उसी साल जिस साल अपीयर था उसी साल मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स में हर बार, अभी तक 3 बार एग्जाम दिए, तीनों बार 130 प्लस स्कोर आया है। मार्कशीट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी है। 2 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। यूपीपीसीएस 2020 एक बार मेंस लिखा था, उस बार सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा कि क्या ये तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ाई से हम आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं, किस तरह से पढ़ाई से हमारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं और हमारे पैसे भी बच जाते हैं, उसको देखिएगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, जैसे अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी है। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है। एक बार आप क्लास 6 की एनसीईआरटी रीड करेंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे आसान होना शुरू हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्लास 6 से 12 तक की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ढंग से, ठीक है, जियोग्राफी की अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 की पढ़ ली, मैं कह रहा हूँ किसी किताब की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप जीएस लिख रहे हो तो। ठीक है, जीएस के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब तब तो भाई कुछ मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन अगर आपको जीएस देना है, जीएस के लिए ज्योग्राफी पढ़नी है, तो केवल क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, कोई जीसी लियोंग नहीं, कोई इधर उधर की किताब नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी की ज़रूरत है। जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िएगा, प्री मेंस के एक भी क्वेश्चन आपसे बचेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन। अभी मैं एक प्रूफ, आज हम लोग अभी जब इस वीडियो में, ठीक है, चूंकि ये एनसीईआरटी का पहला डेमो वीडियो आप मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी की क्लासेस यूपीएससी हिंदी की 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये मान के चलिए कि आज डेमो वीडियो है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पढ़ते कैसे हैं, और 3 चैप्टर मैं आपके सामने पढ़वाऊंगा भी आप लोग को। मैं गारंटेड हूं, ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी के प्रति आपका नजरिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, भयानक तरीके से चेंज होगा, क्योंकि केवल 3 चैप्टर मैं अभी डिस्कशन करूंगा, केवल 3 चैप्टर। उन 3 चैप्टर के बाद आपको लगेगा भाई यही तरीका से अब तक क्यों नहीं पढ़े। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है ना? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि कोई आवाज़ की दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन बंद करके खुद से बंद करिए अभी, और जो जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ते रहिए। सारी चीज़ें अभी आप लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए, जो बता रहा हूँ वो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले मैं अभी हिंदी वाली ओपन कर ले रहा हूँ, हिंदी वाले के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पैरेलली ओपन भी करूंगा, पैरेलली पढ़वाऊंगा भी, आपसे ये भी बताते चलूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, और क्वेश्चन भी करवाते रहूंगा। तो जैसे जब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, जब आप पहली बार स्टार्ट करो तो आपको करना क्या है, रीडिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे मुझे मान लो एनसीईआरटी आज पढ़नी है तो मैं पहली बार रीड करूंगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं देखूं, ठीक है, एनसीईआरटी को,
तो आप ये सब पन्ने फालतू के हैं, किसी काम के नहीं है पन्ने, जो स्टार्टिंग के शुरू के 10-12 पेज है, ठीक है, ये किसी काम के नहीं है। यहाँ पे पहले ही देखिए, ये जो है ना, ये चैप्टर पहले ही, ये जो पन्ना है, एक बार आप इसको देख लीजिए। यहाँ भाई इसमें 8 चैप्टर है। अच्छा, इस पूरी एनसीईआरटी को पढ़ने में कितना समय लगना चाहिए? ये कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है, ये कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़ने में आपको लगना चाहिए केवल और केवल मान के चलिए 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में, क्योंकि याद है मैंने एक बार एनसीईआरटी का शेड्यूल भी डिस्कशन किया था कि जो लोग 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, 24 में एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट करेंगे। तो केवल 4 से 5 घंटे में आपको इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। कैसे पढ़ना है? नॉवेल की तरह, नॉवेल पढ़ते हो ना उस तरह से रीडिंग करते जाओ। केवल 4 से 5 घंटे भी नहीं लगेंगे, मैंने ज़्यादा बोल दिया थोड़ा सा। 4 से 5 घंटे थोड़ी बढ़िया एनसीईआरटी में लगेगा। क्लास 6 वाली तो बच्चों की एनसीईआरटी है ना। हालांकि हम लोग, चूंकि देखिए हम लोग का एनसीईआरटी का कोर्स 500 घंटे का रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर की भी रहेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, तो थोड़ा समय उसमें लगेगा। आप लोग को पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, सभी को लव यू मेरी तरफ से भी, लेकिन अभी इधर फोकस हो जाइए, ठीक है, बहुत जरूरी है, इधर अभी फोकस रहिए। ये वाला जो पन्ना होता है ना, ये वाला एक पन्ना आप लोग प्रिंट करा के रख सकते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी के लिए तो नहीं, बाकी हर चीज़ के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में सीधे सीधे उद्देशिका से प्रश्न बनते हैं, मूल कर्तव्य से प्रश्न बनते हैं। सामान्यतः एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे उद्देशिका और मूल कर्तव्य दिया होता है, तो ये आप प्रिंट करा के रख लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बढ़िया, बहुत ही भला होगा, बहुत ही शानदार होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है, पहला चैप्टर है, मैं पहला चैप्टर क्या करूंगा, केवल और केवल रीड करूंगा। पेन ऐसे नीचे रख के, पेन हाइलाइटर सब नीचे रख दो, ठीक है, सब हाइलाइटर नीचे रख के केवल दिमाग को अपने पास रखना है और केवल रीड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एकदम रीड करते जाऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, क्या बात है, इसको सोचने नहीं बैठ जाऊंगा। 2 चमकते बिंदु दिखते रहते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है ना, खटखट खटखट बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। रीडिंग करिए इस पूरे चैप्टर को रीड कीजिए। आप एक बार आपने रीड किया, ठीक है, देखिए मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ एकदम स्पीड में, जैसे आप पढ़ते हो उसी स्पीड में आगे बढ़ रहा हूँ, ये आपने किया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर अपने आप को 1 सेकंड रोक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आप को 1 मिनट रोक दीजिए। यहाँ पर रोक के अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि जो आपने रीडिंग की है उससे आपको क्या समझ में आया है। क्या आपकी रीडिंग से आपको ये समझ में आया कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ठीक है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, कि आपको इस बात को समझ में आया। मैं यहाँ पे इंग्लिश वाली भी निकाल दे रहा हूँ, तो इंग्लिश वाले कहेंगे सर हमारे साथ भेदभाव हो गया, ठीक है। अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी हम लोग इस बार बाइलिंगुअल कर रहे हैं, ठीक है, तो बाइलिंगुअल कर रहे हैं तो ये मतलब फायदा रहेगा। दोनों चीजें हम लोग अगल बगल में क्लियर दिख रही है ना, एक बार ये भी बता दीजिए, स्क्रीन पे दोनों चीजें क्लियर दिख रही है ना। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार, ये क्लियर दिख रहा है ना दोनों, एक बार मुझे ये बात जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ग्रह और तारे में क्या अंतर है, क्या आपको ये बात समझ में आई थी? क्या आपने रीड करते समय इस बात को ध्यान दिया था कि ग्रह मतलब जिसमें बाहर से प्रकाश आता है, और तारे मतलब जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। अभी तो ये क्लास 6 वाली है, तो आप लोगों के हाँ सर बहुत शानदार है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी हालत खराब होगी, इस बात को एक्सेप्ट करना है, इतना इजी भी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना, ये चीज करना है। इसमें क्या करना है आपको, जब पहला बार रीडिंग करिए ना, 1 क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन ऐसे करिए, पहला और 5वां क्वेश्चन रीड अपने मन एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए कि क्या आपने पढ़ते समय इस बात को ऑब्जर्व किया था कि हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं, दक्षिण भाग क्यों नहीं हमें दिखता है। क्या आपने ये बात ऑब्जर्व की थी पढ़ते समय? इस बात को एक बार पहचान के आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। फिर 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर इसी स्पीड में रीड करना है, फिर आना है वापस पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। मतलब पूरे कितने चैप्टर हैं टोटल? 8 हैं। इसमें कितने हैं एक बार मैं देख लेता हूं वापस, टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है। ये 8 चैप्टर आपको बिल्कुल स्पीड में इसी तरह रीड करना है। हर चैप्टर के बाद के 2 रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करें। आंख अचानक से बंद किया, आंख खुला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, रैंडम सेलेक्ट कीजिए 2 क्वेश्चन। अगर आप उन रैंडम क्वेश्चन का आंसर दे ले रहे हो मतलब आपकी बुक तैयार। देखो बुक स्पीड में पढ़ने का यही तरीका होता है, ठीक है। बुक स्पीड में हमने पहली बार एडमिशन लिया आपके मार्गदर्शन में पढ़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। अभी आप देखिएगा, आपको अभी समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आपको अभी मजा आने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि अगर आपने रैंडम क्वेश्चन का आंसर दे लिया ना, इसका मतलब है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, एकदम 100% इस बात के लिए श्योर है,
ठीक है, ये रैंडमनेस का पॉइंट जिंदगी में आना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी स्पीड बनती है, आपका समय कम लगता है, बहुत कम समय में आप चीज़ें अधिक से अधिक पढ़ पाते हो। ठीक है, बहुत कम समय में आप चीज़ें अधिक से अधिक पढ़ पाते हो, ये काम करना है। तो पहली रीडिंग में आपको ये काम करना है। आपने 8 चैप्टर की रीडिंग की, अब क्या करना है, ऐसी PYQ खरीदनी है आपको, ऐसी PYQ खरीदनी है जो चैप्टर वाइज आपको देता है, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जिसमें होते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मेंस और प्री दोनों के, मेंस और प्री दोनों के। ठीक है, मान लो अभी आपका फोकस, अगर मान लो मैं कह दे रहा हूं आपका फोकस अगर अभी प्री है, मान लो, ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं सर हमारा प्री नहीं निकलता है, सर हम मेंस की तैयारी कैसे करें, कसम खाली रहते हैं, है ना। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को देखो भाई, मेरे पास एक है PDF, लेकिन मैं PDF शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को समझिएगा यार, हम लोग का चैनल बंद हो जाएगा। दृष्टि की खरीद लीजिएगा, मेरे पास दृष्टि की है, PYQ खरीद लीजिएगा। जब आप दृष्टि की PYQ खरीदेंगे ना, देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज है, यहां पे क्या लिखा है, विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड और सौर मंडल। इससे आपका समय बचेगा। क्यों समय बचेगा, आप मेरी बात समझो। आप अभी पढ़ रहे हो क्लास 6 की NCERT, ठीक है, क्लास 6 NCERT पढ़ रहे हो, जो ये तरीके से पढ़ लेगा बच्चा, मैं पहले बता रहा हूं, इस तरीके से आपने NCERT पढ़ लिया, मतलब यार सिलेक्शन ना आप चाह के भी अपना नहीं रोक पाओगे, मजबूरी में आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, मजे मजे में आप सिलेक्शन ले लोगे आराम से, है ना। तो बोर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो हम लोग हैं, बोरिंग को तो इंटरेस्टिंग बनाने का काम अपने पास है, चिंता मत कीजिए, एक एक चीज इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब एक काम करिए, इस बात को समझिए, ये क्या है, आप पढ़ रहे हो अभी सौर मंडल और ब्रह्मांड, यही तो पढ़ रहे हो आप। आपका जो आपने 8वां चैप्टर, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले 8 पन्ने देखिएगा, मतलब पहले आगे का देख लिया कि कितने पन्ने आने वाले। अब समझो, जब आपने ये 8 देख लिए, 8 चैप्टर की, आपका क्या है भाई, सौर मंडल और ब्रह्मांड यही है। तो जो दृष्टि वाली किताब है उसमें मैं भटकूंगा नहीं, मैं सीधे यही पन्ना खोलूंगा UPSC PYQ का, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, सीधे वही देखूंगा, इधर उधर की बातें ही नहीं देखूंगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा एक बार कि यार कौन से क्वेश्चन है जो अभी मैंने पढ़ी थी, जो अभी मैंने 8 चैप्टर रीड किए हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे से आराम से हो जाते थे। ठीक है ना, आराम से कौन से क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे, मैं उस बात को पहले देखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ब्रह्मांड और सौर मंडल के क्वेश्चन देखूंगा। तो मैं देखूंगा ये एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है, ये हो गया। ठीक है, मैं इस 2021-22 इधर देखूंगा, फिर मैं देखूंगा अरे क्वेश्चन नंबर 2 ये मेरे काम का आ गया। ठीक है, 2011 का प्रश्न ये मेरे काम का आ गया। ठीक है, क्योंकि ये मैंने NCERT में भी पढ़ी है, क्लास 6 से 12 तक की NCERT पढ़ा था। क्लास 6 की NCERT में शुरू के 3 चैप्टर में मुझे ये दोनों क्वेश्चन मिल गए। अब मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, समझिए, ये तरीका होता है। लेकिन चूंकि मैंने अगर रीड किया है केवल, हाँ दृष्टि फॉलो कर लीजिए, बढ़िया है इस मामले में। ठीक है, क्योंकि मैंने चूंकि रीड किया है केवल, अब मैं रीड करूंगा तो पक्की बात है मेरे दिमाग में उतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चंस को देखूंगा, दोनों क्वेश्चन को समझो, तरीका, ये तरीका समझो। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं देखूंगा, और जब मैं इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देख लूंगा, मैं देख लो आराम से सॉल्यूशन। ठीक है, बिगिनर हो ना, कह रहे हो ना सर फाउंडेशन कोर्स, यार इसी का पैसा लेते हैं कोचिंग वाले, इसी चीज का पैसा लेते हैं कोचिंग वाले, 2 लाख रुपया, यही चीज है जो आप 2 लाख रुपया दे के आते हो वहां पे। ठीक है ना, इसी चीज का पैसा लेते हैं ये। ठीक है, अभी छोड़िए, अभी मैं कमेंट पे भी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, मैं अपना फ्लो अभी चाहता हूं आराम से डिस्कशन करने का। आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ये 2 क्वेश्चन रीड करने हैं, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ना है। अब सेकेंड रीडिंग NCERT स्टार्ट करनी है, उसी दिन सेकेंड रीडिंग करनी है। मैंने देखो जिस स्पीड से मैंने बताया है, अगर जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से पढ़ोगे तो इसमें यार 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे रीडिंग करने में, बताओ हाँ या नहीं। इससे ज्यादा समय लगेगा क्या, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा ही नहीं रीडिंग करने में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आपने 2 क्वेश्चन देख लिया, समझो आपने देख लिया ये दोनों क्वेश्चन तो यही से हैं भाई, क्लास 6 NCERT से हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है UPSC। अब आपके दिमाग में UPSC का क्वेश्चन बैकग्राउंड में चल रहा होगा, जो लोग UPPCS दे रहे हैं वो UPPCS का ओपन कर लें। ठीक है, UPPCS का ओपन कर लें, जो लोग दोनों दे रहे हैं दोनों देख लो भाई, ऐसा कर नुकसान थोड़ा ना होगा, पास करना है ना, एग्जाम फेल तो करना नहीं है, पास करना है, तो दोनों देख लीजिए। अब ये दोनों आप देख लोगे, इसके बाद सेकंड रीडिंग करोगे ना, आपके दिमाग में हिट करेगा। जब आप वो चीज पे पहुंचोगे, जब आप अब रीड करोगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप जो मैंने क्या कहा था, मैंने कल ही इस बात को कही थी। ठीक है, मैंने कल ही इस बात को कही थी कि भाई गागर में सागर बनाना है, और सागर में से उसी जो गागर में सागर बनाया है उसी सागर में से मोती चुन के निकालना है।
एग्जाम में उन मोतियों का ही काम होता है और उन्हीं मोती से हार बना लेंगे और काम हो जाएगा। ये तरीका हमारा होगा। तो अब जब आप पीवाईक्यू के बाद जब आप एनसीईआरटी वापस पढ़ोगे ना, तो आपकी एक अलग ही दृष्टि चलेगी वहां पे। आप एक बार अलग ही आपका लेवल बन जाएगा, आपको अलग ही तरीके से एनसीईआरटी समझ में आएगी और आप सीधे जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट अब जब रीडिंग करोगे ना, आपको कह रहे यार गजब, ओहो ये क्वेश्चन इतनी तारा उत्तर दिशा बताता है, इसीलिए उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा ओहो ये बात है, क्वेश्चन में ये पूछा था, ये चीज करते काम हो जाता। नहीं देखिए लव यादव मेरे पास होंगे भी तो मैं ये आप लोग से शेयर थोड़ा ना करूंगा। आप खरीदिए ना अपना, कोई ये चीजें आप खरीद लीजिए, क्या लोड है। मतलब अगर कोई किताब खरीदनी है, अब आप हर चीज, ये थोड़ा ना बात हुई, एकदम गलत बात है। आप ये चीज़ें खरीदिए भाई, कोई इतने मेहनत से बना रहा है, ठीक है। किताबें बनाने में यार उन लोगों को बहुत मेहनत लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, पेमेंट करना पड़ता है। तो वो पायरेसी के मैं सख्त खिलाफ हूँ इस मामले में। आप चाहे दृष्टि करिए या विजन करिए, मेरे हिसाब से आप पेड ही करिए, कोई भी करिए ना, आपकी इच्छा है ना। अब मेरी बात समझिए, ये हो गया आपका पढ़ने का तरीका। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं ना, एक बार एनसीईआरटी में आपको पढ़ाता हूँ, एक बार 3 चैप्टर में आपको पढ़ाता हूँ। अभी उन 3 चैप्टर के आधार पे आप देखिए कि क्या आप भी इस तरह से पढ़ सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। मैं गारंटेड हूँ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं आराम से। रही बात जो खुद से नहीं पढ़ सकते, जिनको लगता है कि हाँ सपोर्ट की थोड़ा जरूरत है, क्योंकि देखो मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, सिंपल सी बात है। आप पीवाईक्यू ओपन करोगे, आप ये करोगे, वो काम यूपीएससी हिंदी पहले से करके बैठी है। हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन बनवा रखे हैं, ठीक है। तो जब मान लो आपको आज क्लास कराई, अगर उससे पीवाईक्यू से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन करा लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, किसी के साथ भेदभाव इस बार नहीं है, दोनों मीडियम में आपके सामने क्वेश्चन है। अ मैन वाज स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्ट, लास्ट में आपसे 1-2 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चूंकि क्लास 6 में अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं भाई, अभी तो स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यहां पे थोड़े कम क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलती रहेगी और आप बिल्कुल कमाल करते रहेंगे। सर 1 लाइनर एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज होता है, ये काफ़ी अच्छे हैं, इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं वो। और किताबें पढ़ के बन जाएगा अमित बाबा, कोई ऐसे जरूरी थोड़ा नहीं कि आप एनसीईआरटी कोई कसम नहीं है। हाँ एनसीईआरटी बेसिक के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने इस तरह से किया है एनसीईआरटी जैसे बता रहा हूँ, तो निश्चित ही आप एक दूसरे से तो अलग ही रहोगे, ठीक है। और जनरली जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, जनरली 95% तो एनसीईआरटी पढ़ते ही है, 95% श्योरली पढ़ते हैं। कोई मना ही नहीं करता है कि नहीं मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, ठीक है, तो एकदम ये है ही नहीं। अब यहां पर देखिए, नहीं नितेश यादव हम लोग वही करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, वही करवाएंगे जो यूपीएससी में आए हुए थे। बस हम लोग आपकी मेहनत कम कर देंगे, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, हम लोग खोज के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, लेवल वही रहेगा। लेवल कहाँ से मैं चेंज कर दूंगा, मैं लेवल थोड़ा ना चेंज कर दूंगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अब इसको देखिए एक बार, अब मैं एक काम करता हूं आप लोग से, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं आप लोग से, मैं एनसीईआरटी डिस्कस करता हूं, ठीक है, ठीक। अब मैं एक बार एनसीईआरटी आप लोग से करता हूं, है ना। और जो लोग को दृष्टि लेना है भाई खरीद लो, ठीक है। नहीं आप हो सकता है अमित बाबा, मैं कहा, मैंने वही कहा 95%, मैंने 95% कहा सर, मैंने 5% की तो बात ही नहीं की। 5% में आप हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी थे सर जो बिना किताब के भी प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, लिटरली तुक्का मारी हो गया प्री, है ना। तो उसमें तो कोई लोड ही नहीं। मैं आपसे इस बात में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा नहीं, डिबेट। आप सोच रहे हैं मुझे डिबेट डिस्कशन में उलझाने का, ठीक है, कि सर आप कब एग्जाम दोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, मामले में कोई चोरी नहीं है। इधर क्या है ना, 1-2 चैनल वाले हैं वो अलग ही लेवल पे मतलब चिढ़े हुए हैं। हम लोग ओपन टेस्ट करा रहे हैं, तो ओपन टेस्ट अभी 9 तारीख को ओपन टेस्ट है, तो उनके लोग आके फॉर्म भरते हैं। और ये अमित बाबा जैसे ही लोग हैं ये, ठीक है, यही लोग नाम गलत सलत रख के, कोई पतंजलि बाबा नाम से आता है, कोई अंटपंट बाबा नाम से आता है, और मुझे पता है वो कौन सा चैनल है ना, दिखता है क्योंकि कमेंट दिख जाते हैं ना। हम लोग भी भाई, हम लोग भी ऐसे गधे तो है नहीं, मैं IITian हूँ भाई, ठीक है। IITian ऐसे तो बना नहीं, सब लोग तो बन नहीं जाते हैं IITian, ठीक है। और 3500 रैंक थी मेरी, बहुत खराब रैंक भी नहीं थी, बहुत अच्छी रैंक IIT के समय मानी जाती है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, मैं गधा नहीं हूँ ऐसा, और मैं देखता हूँ ना, तो मैं देख रहा था कि वो लोग फालतू कमेंट करते हैं आके, ठीक है। फॉर्म जो हम लोग फॉर्म फिलअप करा रहे थे ना, गूगल फॉर्म टेस्ट के लिए, ओपन टेस्ट के लिए, वहां पे अपनी कोचिंग का कमेंट कर रहे थे ऊट पटांग, कि तुम ऐसे हो, तुम लोग ऐसे हो, है ना। तो कोई समस्या नहीं है, आप करिए, लेकिन मुझे इसमें मत उलझाइए ना। आप कमेंट करते रहिए, शायद आप आज अपने मकसद में सफल भी हो गए मुझे भटका के, लेकिन अब मैं ऐसे लोगों को सीधे ब्लॉक करूंगा, ध्यान दूंगा ही नहीं, ठीक है। फोकस करिए, अगर नहीं पढ़ना आप मत पढ़िए ना। मुझे क्या जबरदस्ती आप पूछ रहे हो, सर आप एग्जाम कब दोगे, तुम कब दोगे,
मैंने तो बिना एनसीईआरटी के निकाल लिया, आप बिना किताब के, मैं बिना किताब के भी मैं निकाल लेता हूँ एनसीईआरटी, कोई लोड नहीं है। मैं भी बोल दूँ यहाँ पे आके कि मेरा 2 बार इंटरव्यू मैंने दिया, बिना किताब पढ़े मैंने दिया है, मानोगे? है ना? तब मना थोड़ा ना करोगे, क्योंकि मैंने तो दिया है, मेरे पास प्रूफ है। आपके पास तो पता नहीं आपने प्री निकाला है कि नहीं निकाला है। मैं तो 2 बार इंटरव्यू जाते समय मेरे पास वीडियोज़ हैं पूरी, है ना? तो बात वही है। तो थोड़ा सा फोकस करिए, अगर इधर फोकस कर पा रहे हैं तो, नहीं तो आप भटकिए, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई समस्या नहीं है आपसे, ठीक है? पर्सनली मेरी से दोनों दिख रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पहला चैप्टर ये है। पहले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे पहले इधर उधर बिना जाए हम लोग एक बार थोड़ा अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं, एक बार इसको समझते हैं बिना एनसीईआरटी के, फिर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। तो आप देखोगे हमारे पास एक सन यहां पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है? नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपको ये पूरा सोलर सिस्टम दिख रहा है कि नहीं, एक बार ये कमेंट में बता देना, ठीक है? यहां पर अब ऐसे और क्लियर दिखेगा, ठीक है? ये अब ये और अच्छे से दिखेगा, ठीक है? सनवा चमक गया ज्यादा, है ना? यहां पे देखिए सन है, ठीक है? ये सोलर सिस्टम में सन है, ठीक है? उसके बगल में आपको दिख रहा होगा मरकरी, जस्ट बगल में। बताओ भाई, ये जस्ट बगल में दिख रहा है मरकरी, हाँ या नहीं? आई मीन 12th क्लास, आई वांट टू बिकम डीएसपी इन यूपी पुलिस, व्हाट शुड आई डू प्लीज। आप तो अभी एनसीईआरटी पढ़िए शांति से, ठीक है? एकदम शांति से भी एनसीईआरटी पढ़िए। ये बगल में मरकरी दिख रहा है। अब आपको जितने ग्रह, ये पूरा सोलर सिस्टम आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सोलर सिस्टम। इसमें देखो बीच में छोटे छोटे सफेद का वाले दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे एक सफेद सफेद छोटा 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 डॉट दिख रहा है, और सन के चारों ओर, सन के चारों ओर आपको छोटा छोटा डॉट दिख रहा है, ढेर सारा डॉट, ठीक है? ये दिख रहा होगा, बहुत ढेर सारे डॉट, सन दिख रहा होगा। ये है पूरा सोलर सिस्टम आपके सामने, ये पूरा सोलर सिस्टम की आपके पास ये 3D इमेज है। ये दिख रहा होगा आपको सन के अराउंड चारों ओर ये लोग जितने अपने प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं, बेसिकली ग्रह हैं, ये सन के अराउंड घूमते हैं। सन क्या है? सन एक स्टार है, मतलब सूर्य एक तारा है, ठीक है? सिंपल सी बात है, सूर्य एक तारा है। चूंकि तारे की ग्रेविटी, तारे का भार बहुत ज्यादा होता है, तारे का भार बहुत ज्यादा है और तारे की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो क्या करता है, छोटे छोटे प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी में बांध के अपने चारों ओर नचाता है। ऐसे समझ लो ये गर्लफ्रेंड है, उसके बगल में उसके लोग घूम रहे हैं, ठीक है? उसके दोस्त, उसके यार, उसके मित्र घूम रहे हैं, है ना? ये बात आप समझिए। तो बड़ा एक तारा है, एक तारे के उसकी ग्रेविटी के कारण वो ग्रेविटी में बांधा हुआ है। सेंटर ऑफ मास अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, तो जनरली क्या हो रहा है, इसको अगर स्टेबल मानिए आप, सन को एक जगह पे रखिए, उसके अराउंड चारों ओर ये बात घूम रही है। अच्छा, होता क्या है जनरली, देखो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से अगर देखोगे तो सामान्यतः जो दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अराउंड दोनों रोटेट करती हैं, ठीक है? सेंटर ऑफ मास का थ्योरम क्या है मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, यहीं से समझिएगा, इमेज से बता रहा हूं। जैसे मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी m1 है, ठीक है? यहां पर दिख रहा है ना क्लियर, m1, यहां पे दिख रहा होगा m2, दो बॉडीज हैं। ये दो बॉडीज दोनों एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अराउंड, मान लो यहां पे सेंटर ऑफ मास पहुंचा, ये जो मिड वाला पॉइंट है, इसके अराउंड दोनों रोटेट करती हैं बॉडीज। लेकिन चूंकि सन जितने प्लैनेट्स हैं उनके रेशियो में इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसका सेंटर ऑफ मास, जो सन और अर्थ या सन और जो पूरे सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, वो घूम फिर के सन के ऊपर ही पहुंच जाता है। और सन के ऊपर ही पहुंच जाता है, इसी वजह से सारी चीजें ऐसी दिखती हैं कि वो सन के अराउंड घूम रही हैं, ठीक है? तो आप देखोगे जितनी चीजें थी वो जो 3D इमेज में आपने देखी होगी, ठीक है, वो सन के अराउंड इसी तरह से, जो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इसी तरह से रोटेट कर रही थी। ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, इसी तरह से सन के अराउंड सारी चीजें रोटेट कर रही थी। ये सन है, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा मरकरी, सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा मरकरी, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट मरकरी। उसके बाद आता है वीनस, मतलब शुक्र, ठीक है? वीनस, यहां पे इसको हम लोग और जूम कर लेते हैं, यहीं पे इसको ही देखते हैं, बात 3D इमेज से ही देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां पे मरकरी, सन के बगल में, ठीक है? मरकरी दिखा, उसके बाद देखो पीछे वीनस दिखा, क्योंकि ये सन है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सारे, इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है? तो पहले सन, उसके बगल में मरकरी, फिर उसके बगल में वीनस। थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है? पृथ्वी। थर्ड नंबर पे आपको दिखेगी पृथ्वी, ठीक है? हमारा अर्थ, जहां पे हम रहते हैं, ठीक है? ये देखो, तो ये चीज आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको दिखेगा मार्स, चौथे नंबर पे दिखेगा मार्स, ठीक है? मैं थोड़ा और घुमा दे रहा हूं, ठीक है? चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा मार्स।
ये मतलब बहुत सही ये है, ठीक है। तो चौथे नंबर पर आपको दिखेगा मार्स, फिर दिखेगा आपको जुपिटर, मंगल, मार्स मतलब मंगल और जुपिटर। अब देखो इधर ये इसीलिए बहुत मतलब सही, ये इमेज बहुत सही है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको डॉट दिख रहा होगा, डॉट, बहुत सारे डॉट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी फिर सॉरी बोलता हूँ आपसे, कोई समस्या नहीं है, आपका इंटेंशन गलत नहीं था। तो मैं थोड़ा परेशान हूँ इस मामले में, लोग कमेंट करते हैं इधर उधर की बातें, अगर पढ़ाई की मामले चल रही है तो पढ़ाई की बात डिस्कशन नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इससे मुझे भी हर्ट होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं है। तो ये जो डॉटेड पॉइंट है छोटे छोटे, ये पता है क्या है? ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट यानी किस किस के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। ये बात समझ में आई? दिख रहा है ना? देखो भाई, मार्स आया, मार्स के बाद जुपिटर आया, जुपिटर मतलब बृहस्पति, मार्स माने मंगल, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वही होता है ना। तो मार्स और जुपिटर के बीच में वो जो डॉट डॉट दिख रहा है छोटा छोटा, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। और अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूं, देखो सन एकदम गायब होते गया, देखो ये है हमारी आकाशगंगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे, ये दिख रहा है। तो सन इस आकाशगंगा का एक पॉइंट है। देखो आकाशगंगा क्या है? चट्टान, बादल, गैस, इन सब का एक बड़ा सा घेरा है, ठीक है, बड़ा सा घेरा है। अच्छा ये क्या हुआ, लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हम लोग लाइव आ रहे हैं क्या? सही से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बफरिंग वफरिंग में? एक बार ये मुझे बता देना, ठीक है। आज आप एक बार मेरे साथ एनसीईआरटी कर लो, आपको एनसीईआरटी एकदम अलग लेवल पे लगेगी, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये है आकाशगंगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सन, देखो ये दिख रहा है सन, ठीक है। इस पूरे आकाशगंगा में एक सन दिख रहा है ना, ये देखो सन, SUN लिखा भी है वहां पे क्लियर। इस पूरे आकाशगंगा में एक पॉइंट है सन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लोग मिल्की वे गैलेक्सी, ये बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब ये शाम के समय आप कभी देखोगे ना तो आपको आसमान में थोड़ा सा ऐसा बादल दिखाई भी देगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा देखना, ये है आपका मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। अब ये देखते हैं कहना क्या चाहते हैं, पहला चैप्टर कहना क्या चाहता है, इस बात को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने काम की चीज देखते हुए। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया बेसिकली, है ना, कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब कुछ कुछ चीजें रटने वाली हैं जो आपको रटनी भी पड़ेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, जो पूरा एनसीईआरटी बैच होगा वो इसी तरह से होगा, और वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। जो लोग 2023 दे रहे हैं, 2024 दे रहे हैं, 2025 दे रहे हैं, तीनों के लिए अलग अलग बैच है, बाइलिंगुअल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न केवल टॉपिक आप लोग के सामने डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी से, बल्कि क्विजेस भी कराएंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक इंटरेक्टिव चीजें हो सके। इसके साथ पीवाईक्यू से लिंकेज भी होगी यहाँ पे, तो मेहनत हो रही है, इस चीज का पैसा यहाँ पे लिया जा रहा है। और पैसे भी जो है वो किसी भी एनसीईआरटी पेड कोर्स से ऑनलाइन जो उपलब्ध है उसका 1/10 है, ठीक है। अगर कोई भी पेड कोर्स 20,000 25,000 का है, अभी अर्ली बर्ड का ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो अभी लेट मत करना। 500 बच्चों का ऑफर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग के बैचेस में जनरली 500 1000 बच्चे प्लस एडमिशन लेते हैं हमेशा, तो 500 बच्चों के लिए ऑफर है अभी अर्ली बर्ड ऑफर में 2023 वालों के लिए। और 2023 वालों के लिए बहुत तेजी से सीटें फिल हो रही हैं, मतलब बहुत तेजी से, मुझे भी नहीं अंदाजा था कि इतना लोग बढ़िया से, अभी तक डेमो वीडियोस भी नहीं पड़ी थी, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि डेमोज वीडियो भी नहीं पड़ी थी, वो डिपेंड करेगा, कोई अच्छा इंसान पढ़ेगा आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि 2000 रुपए अभी 2023 वालों की फीस है, 2024 वालों की शायद 2500 और 2025 वालों की 3000 रुपए, 500 रुपए इंक्रीमेंट है डिस्काउंट के बाद। तो अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, लेट मत कीजिए, इस बैच को सब्सक्राइब करिए। फाउंडेशन कोर्स का ये काम करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये बैच आपके फाउंडेशन बैच का ही काम करेगा, उससे कम ये नहीं रहेगा, ठीक है। आप एक बार देखना, नहीं मैं ही हूं, जियोग्राफी मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, पॉलिटी सत्यप्रकाश सर पढ़ाएंगे, और मतलब अपनी पूरी यूपीएससी टीम ही पढ़ाएगी भाई, पूरी यूपीएससी टीम जो जो है सब पढ़ाएंगे, ठीक है। वो मतलब बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएंगे, आप पढ़ने पे ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं ही हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे बहुत काम भी है। बीपीएससी मेंस के लिए क्लासेस स्टार्ट कीजिए, देखते हैं, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, अभी श्योर नहीं हूँ उसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, अब ये कह रहा है भाई, कुछ कुछ बातें कह रहा है कि अगर आप सनसेट के बाद आकाश को देखते हो तो क्या होता है, बहुत सारे चीजें टिमटिमाती दिखाई देती है। टिमटिमाते का मतलब कभी जलती कभी बुझती। तारा कभी देखा है रात में, हाँ या नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में। तारा कभी देखा है रात में? तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका एक कारण है, तारे बहुत दूर होते हैं पृथ्वी के। अच्छा सन क्या है, देखो आप समझो, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अब लाइन से इस चैप्टर को ही पढ़ते हुए चलते हैं। सन क्या है?
सन भी एक स्टार है, ठीक है, मैंने पहले इस बात को बताई, सन एक स्टार है। अब रही बात भाई, सन स्टार है तो रात में चमकता हुआ छोटा सा तारा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि जो बाकी दूसरे तारे हैं, अभी हम लोग ने मिल्की वे देखा था, देखो यहाँ पे देखो, वापिस आते हैं, मिल्की वे देखा था, देखो मिल्की वे में देख रहे हो तारे कितने दूर है, देखो इधर सन इधर है ना, एक पॉइंट है सन, और बाकी तारे कितने कितने दूर है ना, कितने दूर है, टीम बिचवा में जो जलते हुए दिख रहे हैं ना तारे कितने दूर हैं। अच्छा, सन हमारे पृथ्वी से सन है 150 मतलब 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर सन है हमारी पृथ्वी से, तब भी वो इतना ज्यादा हीट करता है, इतना ज्यादा चमकता है। सन हमारी पृथ्वी से 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। बाकी तारे बहुत हजारों, मतलब इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम नापते हैं, जो हमारी जो बड़ी दूरी होती है, खगोलीय दूरी जो होती है, ठीक है, उसका नाम होता है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। और बाकी चीजें बहुत ज्यादा दूर हैं पृथ्वी से, ठीक है। इस वजह से वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। और सन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो चीजें नजदीक होती है, सिंपल सी बात है, जैसे आप अगर हवाई जहाज उड़ता हुआ देखोगे दूर, तो आपको एक पक्षी की तरह दिखाई देगा रात में, है ना, टिम 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 करता हुआ, उससे लाल बत्ती निकलती हुई कभी देखोगे आप लोग अगर छत पे रहोगे। लेकिन अभी हवाई जहाज के सामने चले जाओ तो दिखेगा कितना बड़ा है हवाई जहाज। तो वैसा ही होता है, सन आपके नजदीक है, और नजदीक का मतलब भी 1.5 करोड़ किलोमीटर है, इतने पे इतना हीट करता है, और पृथ्वी पे दिन रात और ये सब चीजें करता है, ठीक है। बाकी तारे बहुत दूर हैं, लेकिन अब तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इसका भी कारण है, और इससे सीधे प्रश्न बन सकता है, यूपीएससी में सीधे प्रश्न आ सकता है, रात में तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारे चूंकि बहुत दूर हैं, ठीक है, और बहुत सारी लेयर्स क्रॉस करते हुए उनका प्रकाश हमारे तक पहुंचता है। वायुमंडल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनका प्रकाश बहुत सारी लेयर्स को पार करता हुआ पहुंचता है। इस वजह से प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो तारों की लाइट है, बात समझ में आ रही है, ग्रुप में शेयर किया गया, बिल्कुल, है ना, सारी चीजें ग्रुप में शेयर की। अब थोड़ा सा एक बार अब मेरी बात फोकस होकर देखिए, ताकि हम लोग इस काम करें। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स से जब प्रकाश आता है तो अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण तारे टिम 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 करते हुए जलते बुझते दिखाई देते हैं। ये बात यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे प्रश्न आया भी है, आ भी सकता है, ठीक है। तो पहला बात हो गया कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब दूसरा जो यहां पे कॉन्सेप्ट है वो है अमावस्या और पूर्णिमा का, अमावस्या और पूर्णिमा का। इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे इसी को वापस सन पे वापस हम लोग जूम करते हैं सन को। सन भाई इधर आइए, ये सन किसका सन है ना, कई लोग कहेंगे सर ये कोनो ऋषि महर्षि थे, उनका पुत्र है इसलिए इसका नाम सन था, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो, ये पृथ्वी है ना, उसके बगल में मून है। अब क्या होता है ना, जैसे सन के अराउंड पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है, जैसे सन के अराउंड पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, ठीक है, ग्रह है, उसी तरह से पृथ्वी के अराउंड इसका मून, सामान्यतः हर ग्रह के अराउंड उसका मून चक्कर लगाता है। यहां पे भी जो जो बातें रटने वाली हैं वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब क्या होता है, ये मून जो है ना, मून की भी खुद की लाइट है नहीं, ठीक है, देखो मून की भी खुद की लाइट नहीं, अब वो पृथ्वी पे से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। छोटा थोड़ा सा, ये थोड़ा छोटा होता ही गायब हो जा रहा है सन के रिस्पेक्ट में तुरंत, हाँ अब दिख रहा है, ये तीनों दिख रहे हैं ना, छोटा सा मून दिखाई दे रहा है और सन इधर दिखाई दे रहा है। देखो अभी रिलेटिव पोजीशन थोड़ी सी देखो, अभी देखो चूंकि मून के पास भी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, मून के पास भी खुद की लाइट नहीं है और पृथ्वी के पास भी खुद की लाइट नहीं है, सिंपल सी बात है, ये दोनों की लाइट का सोर्स क्या है, सन है। तो जब मून पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, मून पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाश पृथ्वी से हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप में दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा या फुल मून, ठीक है, फुल मून कहते हैं। जैसे अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझिए, वो ज्यादा इजी है, ठीक है, वो 3D थोड़ा सा देखने में ही सही लगता है, इसको थोड़ा सा देखिए एक बार। जैसे ये है हमारे पास सन, ये हमारे पास मून, ये है पृथ्वी, ठीक है, ये हमारे पास है पृथ्वी, ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं। अब देखो जब ये सन की लाइट यहां पे पड़ रही है मून पे, है ना, मतलब मून जो है, मून देखो ये हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारे पास मून है यहां पे,
ये इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगा रहा है, और इधर सन है, सन एक जगह स्थिर है, इसकी लाइट यहां पे पड़ रही है सबकी। चक्कर लगाते लगाते जब ऐसा समय आए जब पृथ्वी के ऊपर से मून पूरी तरह से दिखाई देने लगे तो उसको बोलते हैं फुल मून। अब कैसे होगा इसको देखो थोड़ा सा, ये सन था, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। यहां पर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ रहा है, यानी मून जब बिटवीन है अर्थ एंड सन, तब क्या हो रहा है, तब इसकी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है सीधे सीधे, लेकिन पृथ्वी की ओर से देखने पर इसका लाइट वाला पार्ट तो हमको दिखेगा नहीं। पृथ्वी की ओर से हमको कौन सा पार्ट दिखेगा, देखो पृथ्वी की ओर से तो हमको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो लाइट नहीं पड़ रही है, जिस पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इस समय अमावस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या, न्यू मून। यहां पे देखो क्या लिखा है, इंग्लिश वाले में लिखा है क्लियर, न्यू मून, और अमावस्या, इसको इंग्लिश में अमावस्या भी कह देते हैं, ठीक है, तो न्यू मून है। अच्छा, जब यहां पर पोजीशन रहे, रिलेटिव पोजीशन चंद्रमा की यहां पर रहे दूसरे साइड, तब देखो, तब यहां से सूर्य की प्रकाश यहां पे पड़ी इसके ऊपर ये वाला साइड सूर्य का ये जगमग जगमग हो गया, और पृथ्वी से ये वाला एकदम सीधे दिखाई दे रहा है। भाई पृथ्वी पे खड़े हैं तो ये वाला प्रकाश पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये होता है फुल मून। बीच में कहीं पे जब लोकेशन रहेगा तो ये सब वही, कभी चंद्रमा नहीं, छोटा सा ईद का चांद दिखाई देता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो ये होता है अमावस्या और वो, है ना, ये बात बताया है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट इस बात का है, ठीक है, तो रीड करिए। अच्छा, जो लोग एनसीईआरटी बैच में ज्वाइंड हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बैच में ज्वाइंड है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ना एक बार रीड कर लीजिएगा। एक बार रीड कर लेंगे, जैसे 2 घंटे लगेंगे पहले, तो अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो न केवल मुझे समझाने में आपको कम समय लगेगा, बल्कि आपकी समझने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना। आपको एटलीस्ट ये तो पता रहेगा, हाँ इसमें ये चीज़ बताई गई है, हाँ सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं, ये चीज़ इसमें बताई गई थी, ये चीज़ बताई गई थी। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, लेकिन अगर आप देख लोगे, एक बार रीडिंग कर लोगे, तो हमारी दोनों लोग की स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। जो अंडरलाइन किया हूं, ठीक है, ये अंडरलाइन आप भी कर लीजिएगा, जो पॉइंट अंडरलाइन किए वो पॉइंट आपको भी अंडरलाइन करने हैं, ये आपके काम की है। तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में दिखती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं, यानी सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। वो सारी वस्तुएं जो रात में आकाश में दिखती हैं, आकाश में है, उनको हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज ही हो गई। अच्छा, स्टार किसको कहते हैं, ठीक है, स्टार किसको कहते हैं, जिनके पास खुद का हीट और लाइट है, ठीक है। तो जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास, यानी जिन आकाशीय पिंडों के पास खुद का हीट और लाइट, यानी ऊष्मा और प्रकाश दोनों है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं तारा, ठीक है, तारा, उसको हम लोग बोलते हैं तारा, ठीक है। तो तारा किसको कहेंगे, तारे को अब आप डिफाइन कर लोगे, जिनके क्या है, खुद का प्रकाश और हीट है, उसको कह रहे हैं हम तारा, ठीक है। नहीं चांदियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, एकदम नहीं पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, पूरी तरह से न्यू पढ़िए, कोई ओल्ड की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप देखिए, तो एक बार करिए तो साथ में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक बार करके देखिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात, ठीक है। फिर ग्रह किसको कहते हैं, है ना, फिर आते हैं ग्रह। तो ग्रह किसको कहेंगे, तारे के बाद आता है ग्रह, यानी आपका प्लैनेट किसको कहेंगे, जिसके पास खुद का हीट और प्रकाश नहीं होता है, जो तारे से हीट और प्रकाश ग्रहण करता है। इस आधार पर सूर्य की ओर अगर एक सिस्टम को देखा जाए, सन के चारों ओर एक सिस्टम को देखा जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग सोलर सिस्टम, या उसको हम लोग कहते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। ग्रह और तारे का एक सिस्टम, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज का एक सिस्टम जो सूर्य को केंद्र में मान के बनाया गया, उसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। इसमें बहुत सारे प्लैनेट, मतलब टोटल 8 प्लैनेट होते हैं, ठीक है, ये बात रख लो, 8 प्लैनेट होते हैं इसमें, ठीक है, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। और एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, जिसमें अभी हमने देखा था वो छोटा छोटा पत्थरवा था ना, सफेद का, वो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। और ग्रहों के अपने अपने क्या है, मून्स हैं। तो अब ये मून्स के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, क्या है ना, स्टार हैज इट्स ओन लाइट एनर्जी, वेरी गुड। क्या है असल में जानते हैं, ये एनसीईआरटीज थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें नई बन चुकी हैं, वो सारी चीज़ें मैं जिम्मेदारी से आप लोग को अपडेट करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो समानता कई बार ये भी होता है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आपने देखा यहाँ पर, जैसे आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर डेटा आप देखोगे तो यहाँ पर दिखा हुआ है बृहस्पति के चंद्रमा 53 है,
यहाँ पे आप देखो शनि के चंद्रमा 53 दिखाए हुए हैं, जबकि ये डेटा अपडेट हो चुके हैं। चंद्रमा क्योंकि खोजते रहते हैं हम लोग, तो जो प्लेनेट के जो अराउंड जो बॉडीज घूम रही हैं, प्लेनेट को सेंटर मान के जो बॉडीज घूम रही हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मून्स, या फिर बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती हैं, ठीक है, जो प्लेनेट के अराउंड घूमती हैं, प्लेनेट की ग्रेविटी में बंधी हुई हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो प्लेनेट समझ में आ गया, आप लोग मून समझ में आ गया, ये आपने देख लिया, ठीक है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहली बात जो आपको ध्यान रटनी है, मतलब क्या रटनी है, सूर्य से नजदीक कौन कौन है। तो सूर्य से डिस्टेंस के क्रम में जैसे बुध है, वीनस है, फिर अर्थ है 3rd नंबर पे, ठीक है। तो देखो पहले बुध, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मंगल, फिर यहां पे है एस्टेरॉइड बेल्ट, ये दिख रहा था, ये भी हम लोग देखा था, एस्टेरॉइड बेल्ट है। फिर है जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर है आपका यूरेनस, सॉरी सैटर्न यानी शनि, फिर है यूरेनस, और फिर होगा इसके बाद नेपच्यून, ये नेपच्यून होगा। तो ये आपको ऑर्डर याद करना है। यहां पे एक ऑर्डर का वो दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आसान तरीका दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता ये बहुत आसान तरीका है, जो भी आप तरीका बना लीजिए, याद कर लीजिए, या तो सिंपल से याद कर लो, सिंपल से याद कर लो, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, सिंपल से याद कर लो, लाइन से याद कर लो। तो यहां पर आप देखोगे ये है आपका, ठीक है, ऑर्डर। चाहे तो आप इससे याद कर लो, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, पता नहीं, ये तो मुझे कभी याद ही नहीं होता था, ठीक है। तो मतलब आपको याद करना है तो आप कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो दूसरी बात है प्लैनेट सिस्टम में, जो दूसरी बात है यहां पर, ठीक है, तो जो प्लैनेट सिस्टम है वो दूसरी बात क्या है, जुपिटर, देखो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास खुद की रिंग है ना। ये क्या असल में क्या हुआ ना, ये अपने बंदी को रिंग दिए, उन्होंने वापस कर ली, मतलब ठुकरा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला हो गया इनका। तो ये रिंग अपने पास रख लिए, और बाकी जो नमूने थे उनका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो मून के साथ साथ चक्कर लगा रहे हैं, इनका क्या, इनके साथ थोड़ा सा लोड हो गया भाई, जिंदगी में सबके साथ थोड़ा बहुत लोड होता रहता है। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके पास रिंग है खुद की। रिंग क्या है, बेसिकली छोटे 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 पत्थर इनके चारों ओर घूम रहे हैं। वो पत्थर कभी इन्हीं से अलग हुए थे, ठीक है, ठीक है, इन्हीं से वो पत्थर कभी कभी अलग हुए थे, ये बात समझ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत सही, क्या बात है, कमाल कर दिया, ठीक है। अब तारों के बारे में तो हमने स्टार समझ लिया, हमने समझ लिया प्लैनेट्स क्या हैं, ये भी हमने देख लिया। मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, एकदम आप लोग गधे नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैं ये मान लूंगा आपको कुछ आता है ना, तो थोड़ा सा हमारी इफिशियंसी खराब हो सकती है। इसलिए मैं जब एनसीईआरटी बैच पढ़ाऊंगा तो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप लोग एकदम फाउंडेशन और जीरो से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो मैं जीरो से ही चीजें आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी बैच में इधर उधर हम लोग ये नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं वही करूंगा कि रीड करके आना, थोड़ा रीड करके आओगे ना तो हमारे पास लेवल हमारा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे आप लोग ना, अगर रात में तारे को, तो बहुत सारे तारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चमकते हैं, एक्स्ट्रा चमकते हैं। उन्हीं एक्स्ट्रा चमकने में एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे रात में अगर आप तारे देखोगे, ठीक है, रात में अगर आप तारे देखोगे तो तारे भी बहुत सारी आकृति बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैटर्न बनाते हैं, वेरियस पैटर्न, ठीक है। यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। तो बहुत ये भी टिक मार देना है, इसको भी आप लोग को अंडरलाइन कर लेना है। तो रात में तारे कई बार वेरियस पैटर्न बनाते हैं। उस वेरियस पैटर्न में आप देखोगे एक जो मेजर पैटर्न है उसको बोलते हैं लोग बिग बियर, ठीक है, बिग बियर। और बिग बियर पता है क्यों बोलते हैं इसको, पता नहीं कैसे कैसे वैज्ञानिक जूम कर लिया ना कि ये दिखने में बिग बियर लगता है। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं एक बार, ठीक है, तो हम लोग इसको अभी देखते हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने देखो एक एक चीज आप लोग को काम कर रखा है, मतलब आप लोग के लिए मैंने पूरा एक एक इस चीज को तैयार करने में अच्छा खासा समय लगा है। देखो अब ये जो है ना, ये दिख रहा है ना, बिग बियर की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। देखो मैं दूसरा इमेज आप लोगों को दिखाता हूं, ये इमेज दिख रही है, देखो ये बेसिकली क्या है ना, क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है इसको। अब इससे थोड़ा बियर कैसे इसको बना दिया भाई, ये तो चूहा लग रहा है देखने में, ये तो पीछे पूंछ दिख रही है, अगवा मुंह दिख रहा है, अब मुंह छोटा सा चूहा, इसको बोल रहे हैं बिग बियर, ऊपर वाले को बोल रहे हैं स्मॉल बियर, दो बियर दिख रहे हैं। यही होता है, रात में तारे विभिन्न पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। हाँ पुष्पा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रात में तारे विभिन्न पैटर्न बनाते हैं, उन पैटर्न्स को अलग अलग वैज्ञानिकों ने नाम दिया। तो एक तो है बिग बियर, ये तो कोई लगातार बड़का बियर है, तो ऊपर तो उसका छोटका भाई, ठीक है। तो ये है, हाँ मुझे चूहा दिख रहा था, बड़का चूहा छोटका चूहा
है ना भाई, चूहा जाते दिख रहा था, लेकिन ठीक है, वैज्ञानिक मान रहे इसको बिग बियर, तो आप भी बिग बियर इसको मान लेना। इसको अर्सा मेजर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको अर्सा मेजर भी कहा जाता है। इसी बिग बियर का एक पार्ट है सप्तऋषि, 7 सेजेस, सप्तऋषि। हिंदी में ज्यादा अच्छा है, हिंदी इंग्लिश में भी उसको सप्तऋषि ही कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, सप्तऋषि है ना, ऋषि, ऋषि का मतलब सेजेस, 7 सेजेस, है ना, इसी का एक पार्ट है जो कि रात में आसानी से दिखता है। यहां पे देखो, ये सप्तऋषि आपको दिख रहा होगा, 7 को तारा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को तारवा को बोलते हैं हम लोग सप्तऋषि। रात में उत्तर दिशा की ओर ये दिख जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसी सप्तऋषि को जो नीचे के 2 तारे हैं जिनको हम लोग कहते हैं द पॉइंटर स्टार्स, देखो इसी सप्तऋषि में जो नीचवा के 2 तारे हैं ना, इसको बोलते हैं पॉइंटर स्टार्स। क्यों पॉइंटर स्टार कहते हैं, इसकी तरफ आप देखेंगे और इसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नॉर्थ स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा। हम लोग पहले बचपन में कहानी पढ़ते थे कि तो ध्रुव बच्चा था, उसको भगवान जो है कहे कि अब तुम हमेशा वहीं से मुझे देखते रहोगे, ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी कहानी पढ़ते थे ना ध्रुव के बारे में। तो ये पॉइंटर स्टार्स हैं, ये नॉर्थ स्टार है। इसके बारे में दिमाग रखना। स्टेटमेंट देखो, एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है इजीली कि अर्सा मेजर के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पे ध्यान दीजिए। और मैं लिटरली बता रहा हूं, आने वाले 1-2 साल में एक क्वेश्चन आने वाला है यूपीएससी में, तब आप कहोगे सर आपने बताया था इस बात को और हमने बहुत ध्यान से दिया था सर, इसीलिए मेरा पास हो गया प्रीलिम्स। देखना ध्यान से, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझिएगा। जो मैं बता रहा हूं एक एक चीज वो इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू कीजिए यहाँ पे आपसे, मैं ये नहीं डिस्कशन आपसे करने वाला हूँ, एकदम चिंता मत कीजिए। आओ कुछ करके सीखें, तो टॉर्च लीजिए, टॉर्च बारिए, एक दूसरे के मुंह पे आंख चौंधिया दीजिए, ये सब बकैती नहीं करूंगा। एकदम काम की बातें डिस्कशन करूंगा जो आपके बिल्कुल काम में आएंगी और आपका बेसिक मजबूत करेगी। ऐसा एक स्टेटमेंट है। अर्सा मेजर के संदर्भ में इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। इसका एक पार्ट सप्तऋषि कहते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट है, इसके एक भाग को सप्तऋषि कहते हैं। चलो यहीं पे आप लोग इसको आंसर दो, सप्तऋषि कहते हैं। क्विज भी हम लोग साथ साथ में कराते रहेंगे, ठीक है। अर्सा मेजर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। अभी आपको बताया अर्सा मेजर, ठीक है। दूसरा है ध्रुव तारा भी इसी का एक भाग है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार इसी का एक भाग है, ठीक है। उर्सा मेजर पार्ट है, सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है, ठीक है। तो सप्तऋषि जो है वो क्या है, अर्सा मेजर का पार्ट है, बिल्कुल सही है ना। यहां पे देखो लिखा हुआ है। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का पार्ट है। यहां पे देखो क्लियर बताया हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, one of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. It is a group of 7 stars that form a part of Ursa Major constellation. तो जो सप्तऋषि है वो किसका पार्ट है, वो अर्सा मेजर का पार्ट है भाई। सिंपल सी बात है, सप्तऋषि किसका पार्ट है, अर्सा मेजर का पार्ट है। एकदम पहला स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट ध्रुव तारा इसी का भाग है, ये गलत, ध्रुव तारा इसका भाग नहीं है। जो सप्तऋषि के नीचे वाले 2 तारे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर स्टार, उसी डायरेक्शन में आगे देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा आसमान में एक जगह लिपटा हुआ दिखाई देगा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्रुव तारा किस दिशा में होता है, हमेशा उत्तर दिशा में होता है। ये बात समझ में आ गया, हमेशा उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा। मैं छतवा पे जाता था देखने, मुझे सब बराबर चमकते दिखाई देते थे। मुझे आज तक ध्रुव तारा कभी समझ में नहीं आया। मैं रात में कई बार गया छत पे, क्या बार देखो ध्रुव तारा किधर है ना। लगता था यार सब तो बराबर है, चमक रहे हैं, कौन, या तो मेरी आंखें थोड़ी कमजोर है भाई, ये तो मैं मानता हूँ। मुझे जैसे अगर मैं एक आंख बंद कर लूँ तो मुझे एक आंख से ठीक ठाक दिखाई नहीं देता, अच्छे खासा दिखाई नहीं देता है, आंखें थोड़ी हैं गड़बड़। तो ध्रुव तारा मुझे तो नहीं दिखता था भाई, है ना। बाकी आप लोग मान लो देखते हो कि ध्रुव तारा, ठीक है। ये हो गया। तो ये उत्तरी दिशा बताता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ये उत्तर, जैसे रात में मान लो कहीं खो जाओ ना, तो खो जाओगे अगर रात में कहीं, तो देख के ध्रुव तारा उस दिशा में आप जाके, मतलब उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। मान लो आपको पूर्व जाना है, ठीक है, समझो, मान लो आपको पूर्व दिशा में जाना है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये उत्तर ध्रुव तारा है। देखो जैसे मान लो ये आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता होगा ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये बात तो आपको पता होगी कि ये चीज हम रखते हैं। आपको मान लो जाना है ईस्ट और आपको ध्रुव तारा दिखाई दे दिया, ध्रुव तारा आपको दिखाई दे दिया, तो आप किस दिशा में चलोगे, ध्रुव तारा दिखाई दे दिया तो आप अपने राइट, हमेशा ध्रुव तारे को अपने लेफ्ट में रख के चलोगे ना, हमेशा ध्रुव तारा आपके बाएं में रहे, तब आप पहुंच जाओगे ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में आप पहुंच जाओगे। बोलो, तो ध्रुव तारा लोकेशन, बिल्कुल क्वेश्चन था ये मैं दिखाने वाला हूं, बिल्कुल शिवानी शर्मा, इंग्लिश हिंदी दोनों में।
अब हमारे जितने बैच चलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों। मुझे बताओ यार, एक बात मैं पूछना भी चाहता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले, क्या ये लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रही है? एक बार रियल अप्रोच बताइए, हाँ सर हो रही है, तो मैं और अगली बार इंप्रूव करके आपके सामने आऊंगा। मुझे 2-3 लेक्चर का और समय दीजिए, आपको परफेक्ट इंग्लिश में लेक्चर, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को, मुझे नहीं लग रहा है इसमें समझने में दिक्कत हो रही होगी। पर्सनली मैं हर कीवर्ड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, प्रॉपर अच्छे से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग का कमेंट बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि हाँ ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने स्टार समझे, हमने प्लैनेट समझे, हमने मून्स भी समझ लिए। अब मून्स समझ लिए ना, तो एक बार अब जो हमें नोट्स बनाने हैं, आप चाहे तो इसका नोट्स बना लो। अब हम वो चीज देखते हैं, ये सारे काम मैं करता चलूंगा। ठीक है, तो जो लोग एनसीईआरटी बैच ज्वाइन है, चिल मार के कुछ नहीं करना है, 2 घंटा लेक्चर डेली सुनना है। अगर 2023 में हो, 2024 में हो तो 1 आध घंटा कम सुनना पड़ेगा, 1 ही घंटा सुनना पड़ेगा। रेगुलर लेक्चर करो एनसीईआरटी का, अपडेट है, कुछ पीछे है, कुछ आगे है, इसका आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है। ये सारी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर छोड़ दो और यूपीएससी सिंधी टीम के ऊपर छोड़ दो। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने जब ये लेक्चर में बना रहा था तो मैंने प्रॉपर एक एक चीज पे ध्यान दिया कि आपको कुछ गलत ना बताऊं, कुछ गलत नहीं बताना है। अब यहां पर हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं, है ना। मून्स, ठीक है, ये है, देखो ये अपडेटेड है नासा की वेबसाइट का। यहां पे देखो ऊपर लिखा होगा solar-system.nasa.gov। ये नासा का एकदम, इवनिंग में देखिएगा नॉर्थ में। सर नहीं मैंने कई बार देखा है ना, मेरे पीछे नॉर्थ है और मैंने कई बार देखा है, नहीं दिखता है। हो सकता है पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो इस वजह से नहीं दिखता भाई, बादल इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, क्या करेंगे आप। ये मून यहां से अपडेटेड, हम लोग ध्यान में रखेंगे, इससे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है भाई। ठीक है, ये अपडेटेड है नासा की वेबसाइट पे, एकदम रिसेंट डाटा है, तो ये गलती नहीं होगी। इसका छोटा सा नोट बना लीजिए। अच्छा देखो, नोट्स कैसे बनाने हैं एनसीईआरटी बैच के, ये भी मैं अपने दोस्तों को बता दे रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट्स में लिख लीजिए, उसको केवल जिस फ्लो में मैं बोल रहा हूं उसी फ्लो में नोट करना है। ये नहीं कि अब आराम से अब रोक देते हैं, लेक्चर पॉज, यहां पे पहले नोट्स, सुंदर सुंदर नोट्स एकदम नहीं बनाने हैं। जो लोग एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप्स में एक बार अपने नोट्स नहीं भेजेंगे। जिसके नोट्स सबसे गंदे, वो समझ लो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। नोट सुंदर नहीं बनाने। क्या हुआ सर, रमन सर क्या हो गया? पर डे क्लास होंगी, हाँ 2023 वालों के लिए पर डे होंगी, और बाकी का आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, मैं टेलीग्राम कैसे, अच्छा एक सेकेंड, आप लोग से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, देख लूँ। हाँ, जो कमेंट नहीं कर पा रहे ना, वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल तभी कमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी चीज़ है, सब्सक्राइबर मोड है ना कमेंट करने के लिए, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, डिस्टर्बिंग कमेंट करते हैं, तो इस वजह से हम लोग ने कमेंट कंटेंट वाला, यार थोड़ा आप लोग एनसीईआरटी बैच, मेरा नाम थोड़ा छोटा करा दीजिए, और वो आईएएस इंटरव्यू और यूपीपी से सेलेक्टेड वो बड़ा करवा दीजिए, बाकी ठीक है। ठीक है, वो 2 चीज़ करवा दीजिए, बाकी सही है, धन्यवाद। अब आप लोग उसको देख लीजिए, थोड़ा सा मतलब चीज़ें अट्रैक्टिव लगें तो बढ़िया रहेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। अब थोड़ा काम देख लीजिए, आप लोग ने थोड़ा डिले करा दीजिए, पढ़ाते समय नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूरी तरह से फोकस होने दीजिए। यहाँ पर देखो टोटल मून दिखा रहा है सैटर्न, मतलब शनि देव का टोटल मून है 83। अच्छा, वो अमावस्या वाले में कहानी पता है ना, वो राहु खा जाता है, केतु खा जाता है, वो सब ठीक है, वो सब पता ही होगा आप लोग बड़े लोग। सैटर्न के 83 हैं, जुपिटर के 80 हैं। इसमें से आप देखो कंफर्म कितने हैं, जुपिटर के 57, सैटर्न के 63। अगर मैं मान लो अभी पूछूं, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि सोलर सिस्टम में या सौर मंडल में सर्वाधिक मून, सबसे ज्यादा मून किस ग्रह के हैं, तो सैटर्न आंसर होगा। ठीक है, सैटर्न आंसर होगा, सीधी बात है, क्योंकि 63 कंफर्म है इसके मून। अभी प्रोविजनल है 20, ठीक है, प्रोविजनल 20 है, ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो इसके 83 हो जाएंगे। ठीक है, इसके 83 हो जाएंगे। जुपिटर के 80, ये भी पूछ सकता है।
कि सैटर्न के मून कितने हैं, 80, 83, यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सैटर्न के मून कितने हैं, 80, 85, 83, 82 ऐसा दे देगा। तो दो याद कर लो, जुपिटर सैटर्न याद कर लो, दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। दो, अब यहां पर थोड़ा सा डेटा वही पुराना दे दिए लोग, ठीक है, 53 दे दिया है, मतलब दोनों का, बृहस्पति शनि का, क्योंकि 2006 में बनी थी ना एनसीईआरटी, तो थोड़ा सा यार डेटा इसकी संभावना है कि इसमें थोड़ा सा आगे पीछे का डेटा, उसमें भी लोग कह रहे हैं सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू, अब लो और ओल्ड पढ़ लो, तब समझ में आएगा, है ना, तब समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, ओल्ड की न्यू, है ना, इतना न्यू है तब जाके ये हालत है, ठीक है, और ज्यादा पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सन, ठीक है, तो सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सन के अराउंड जो पूरा सिस्टम बना है, ग्रह और मतलब यानी प्लैनेट्स और मून्स का, और जो छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। ये मैंने डिस्कशन कर लिया था। सन क्या है, सन के बारे में देख लीजिए, ठीक है, सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये क्या है, सौर मंडल का केंद्र है, सिंपल सी बात है, सौर मंडल का केंद्र है, ठीक है, और बहुत सारी गर्म गैसें इसमें, हीलियम, हाइड्रोजन, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, डेली ही पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन डेली अलग अलग चीज़ पढ़ाता हूँ, एक चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ, समझ चाहिए। ये वाले बैच बेसिकली पेड बैच हैं, एक दो वीडियो आपको ये फ्री मिलेंगे, एनसीईआरटी बैच है, क्योंकि बहुत एफर्ट है इस एनसीईआरटी बैच में, जितना हम लोग एफर्ट कर रहे हैं आज तक हम लोग ने किसी बैच में नहीं किया है, हालांकि किसी में इससे कम भी नहीं करते हैं। ध्रुव बैच भी परफेक्ट था, जो मेंस के लिए ध्रुव बैच था वो परफेक्ट था, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्क्रीन के इस साइड देखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो स्क्रीन के इस साइड देखेंगे, मैं दोनों साइड आपको पढ़ाते चलूंगा। सन इज अप, ये दूसरा जो फैक्ट महत्वपूर्ण है वो 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 1.5 करोड़ किलोमीटर, सन सॉरी 15 किलोमीटर, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है, पृथ्वी से। 150 मिलियन मतलब 15 करोड़, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। बताता हूं मैम, अभी थोड़ा सा इसको देखिए। एक मैंने प्रीलिम्स की 8 महीने की स्ट्रेटजी कल बनाई है, एक बार उस वीडियो को देखिए, और टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कशन ग्रुप पे कमेंट कीजिए, यूपीएससी हिंदी परिवार नाम से हम लोग का डिस्कशन ग्रुप है, उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूं वहां पे। अभी थोड़ा सा इधर हम लोग फोकस कर लें एक बार पढ़ाई पे, ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स में हमने देखा 8 प्लैनेट है हमारे पास, ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, ठीक है, तो हमने ये भी देखा, है ना। तो हमने क्या देखा, प्लैनेट्स हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, यहां पे प्लैनेट्स के नाम एक बार दिखा देता हूं मैं, पता ही होगा आप लोग को, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। तो नेपच्यून तक हमारे पास 8 प्लैनेट हैं टोटल। तो बुध, शुक्र मतलब मरकरी, वीनस, ठीक है, ये देखिए यहां से वापस देख लीजिए, है ना, एक बार देखते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाएगा ना, इससे कि कंफ्यूजन है कि 9 प्लैनेट हैं, प्लूटो को हटा दिया, ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। तो सन है, ये तो सोलर सिस्टम का केंद्र ही है। इसके बाद आपका वीनस, सॉरी इसके बाद आपका मरकरी के बाद वीनस के बाद अर्थ यानी पृथ्वी 3rd नंबर पे है। सन से डिस्टेंस के आधार पे पृथ्वी किस नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। फिर है मंगल यानी मार्स, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। एस्टेरॉइड बेल्ट किसके किसके बीच में आता है ये सब बता चुका हूं, बस रिवीजन करा रहा हूं। मार्स और जुपिटर के बीच में आता है एस्टेरॉइड बेल्ट। फिर आता है जुपिटर के बाद आता है सैटर्न के बाद आता है यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। तो ये 8 हमारे पास ग्रह हैं यानी प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मून्स मैंने इंपॉर्टेंट कितने थे वो बता दिया। अब नहीं होगा सौरभ पाठक सर, इस बार ध्रुव में भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछली बार थोड़ी थी, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। पिछली बार थोड़ी थी प्रॉब्लम, मैं भी मानता हूं इस बार। हम लोग भी थोड़ा नए थे ना सर, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग भी अपने आप को, ठीक है। पहले हम लोग भी एक बार हिम्मत भी तो जवाब देती है, ये बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए यूट्यूब पे आके, ठीक है, कि कुछ गलत ना हो जाए भाई, ये भी ध्यान देना है, अपडेट भी करना है ना। अगर मैं 3-4 बार प्रीलिम्स ना दिया होता, प्रीलिम्स में 130 प्लस स्कोर नहीं किया होता और इंटरव्यू नहीं दिया होता और मैं आपके सामने आके पढ़ा था, मैं पिछला चीज पढ़ा देता आपको, जो यहाँ पे लिखा था वही सामने रीडिंग करके चला जाता, ठीक है, रीडिंग करके चला जाता। तो मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ प्रॉपर। एक जो इंपॉर्टेंट और चीज है वो क्या है, वो है शुक्र को यानी वीनस, ठीक है, कहां गया, ये रहा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है। यूपीपीसीएस में सीधा प्रश्न आ जाएगा, इनमें से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो वहां पे का आंसर देना है, वहां देना है शुक्र ग्रह,
ठीक है, वहां पे आंसर देना है शुक्र ग्रह को, यानी वीनस। ठीक है, तो वीनस ग्रह को माना जाता है पिन। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। और प्लूटो को क्या बोला जाता है? बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। ये बात मैंने अभी आपसे बता दिया था, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को बोला जाता है। थोड़ा सा हम लोग एक दो चीजें और एक्स्ट्रा देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, जिससे बहुत सारी चीजें मैं ये चीजें भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आप देखोगे। एक है हाइपोथेटिकल प्लैनेट एक्स। ठीक है, प्लैनेट एक्स। इन चीजों, क्योंकि भाई हम एनसीईआरटी का मतलब कसम थोड़ी ना खाएंगे केवल एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, इसके जो अराउंड की अगल बगल चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आपको इसकी चिंता एकदम नहीं करना है। मैं वही कह रहा हूं ना, ये बैच आपके लिए फाउंडेशन बैच का काम करेगा, आप देखते रहिए बस। ठीक है, लेक्चर करते रहिए। फ्री वाले लेक्चर्स भी होंगे, पेड वाले भी होंगे। फ्री वाले लोग थोड़ा खुद से मेहनत करें। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास अर्थ। अब अर्थ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में देखो भाई, अर्थ के बारे में क्या है? अर्थ का जो शेप है ना, पहले तो देखो अर्थ में महत्वपूर्ण चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है, ये बात मैंने आपको बताई थी। सन से डिस्टेंस के आधार पे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, है ना। थर्ड नंबर पे अर्थ है, तो पहली बात ये। अब दूसरी बात, अर्थ गोला नहीं है। जैसे अगर मैं गूगल अर्थ अगर आप खोलते होगे, गूगल अर्थ आपने खोला, ठीक है, अब इसको छोटा कर दिया तो आपको दिखा रहे तो गोला है अर्थ, है ना। ये अर्थ गोला नहीं है वाकई में। अर्थ क्या है? ध्रुवों पर चपटा है। अर्थ की जो ओरिजिनल साइज है ना, वो मैं ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पे आपको दिखाता हूं। ये है अर्थ की ओरिजिनल साइट। ठीक है, अर्थ देखो ओरिजिनल बीच में अजीब सा कटा फटा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना यार देख के, थोड़ा, है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है देख के। इलाहाबाद का वेन्यू क्या है? मनोज पटेल टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे कमेंट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे आइडिया नहीं, मैं गोरखपुर सेंटर का भी देख रहा हूं, तो मैं मतलब प्रयागराज दिल्ली में नहीं मैं गया हूं, तो मुझे आइडिया नहीं उसका। ठीक है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको आइडिया पता चल जाएगा। अर्थ का रियल शेप ये है, ये मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देख लो भाई, यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये ईसा की वेबसाइट पे आप देखोगे अर्थ का शेप है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड। ठीक है भाई, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? कहीं पिचका है बीच में, देख रहे हो, लग रहा है संतरा जो बीच में पिचका रहता है ना थोड़ा सा, इसे उस तरह से शेप लग रहा है। तो अर्थ क्या है? अर्थ का शेप है जियोइड, इसको हम लोग बोलते हैं भूआब। ठीक है, तो भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, तो ध्रुवों पर चपटा है अर्थ, तो ये आप इस बात को देख पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका महत्वपूर्ण बात। और अर्थ 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो तीसरा सबसे नजदीक है सन के, और 5वां सबसे बड़ा है। तो ये दो बात आपको फैक्ट दिमाग में रखनी है। यूपीपीसीएस इसमें से प्रश्न बना सकता है। यूपीएससी अभी तक कम चांस है बनाने का, यूपीपीसीएस में बना देगा। मैं आपको ये भी बताते चलूंगा किसके लिए ज्यादा ये चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब तीसरी बात, पृथ्वी पर जीवन क्यों है? ये एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है, जो यहां पर इस बात को दिया हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन क्यों है? ठीक है, इसका कारण है पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन, ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये स्पेलिंग है, यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूं। पृथ्वी पर देखो होता क्या है, आप इस बात को समझो। वापिस आते हैं इस पे, देखो ये हमारा सन से बहुत दूरी, इधर देखो ये हमारा सन है, पूरा सोलर सिस्टम दिख रहा है, बीच में जो चमक रहा है वो तारा है सन। पृथ्वी पर गर्मी पड़ती है कि नहीं? अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, जल रहे हैं ना हम लोग। अब सोचो मरकरी पे चल जाते तो हम लोग भाप बन के उड़ जाते। ठीक है, अच्छा, और चल जाए नेपच्यून पे, तो नेपच्यून पे सन कैसा लगेगा? नेपच्यून पहुंचा मान लो, जो लास्ट वाला ग्रह है नेपच्यून, ये नेपच्यून दिख रहा है ना, नील का छोटका, देखो नेपच्यून यहाँ पे ये दिख रहा है, इधर जूम कर रहा मैं। ठीक है, नेपच्यून दिख रहा है इधर, नेपच्यून पे पहुंच जाते हैं तो ठंडी में मर जाते हैं। ठीक है, तो वो लोकेशन, ठीक है, किसी तारे के अराउंड वो लोकेशन, ये दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम लोग ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है ये लेक्चर देखने के बाद उन सभी लोग को ये जवाब मिल जाएगा कि सर एनसीईआरटी के लिए हम लोग 2000 पेमेंट क्यों करें? यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस फ्री में भी अवेलेबल है एनसीईआरटी के। तो मुझे लगता है ये लेक्चर के बाद आपको भरपूर आंसर मिल चुका होगा कि 2000 पेमेंट करने। हालांकि इसकी फीस मैं लिटरली बता रहा हूं 16 से 20 हजार रखनी चाहिए थी। हम लोग का प्रॉपर नुकसान है इसकी फीस में, बिल्कुल फायदा नहीं है। कंटेंट और बाकी चीजों में जो काम होता है इसमें बिल्कुल फायदा नहीं है। और अदर कोचिंग इस तरह से पढ़ाती नहीं है, फिर भी फीस इतना रखती है। ठीक है, तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? सन के अराउंड वो क्षेत्र जहां पे न ही इतनी ठंडी है न ही इतनी गर्मी है। ठीक है, इतनी ठंडी नहीं है कि पानी भाप बन के उड़ जाए, समझो,
ना, इतनी गर्मी नहीं है सन के अराउंड वो क्षेत्र, मतलब सन के अराउंड यानी एक तारे के अराउंड वो रीजन जिसमें ना तो इतनी गर्मी है कि पानी भाप बन के उड़ जाए, ना ही इतनी ठंडी है कि पानी बर्फ बन जाए। तो वो बीच वाला जो क्षेत्र जहां पे पानी तरल अवस्था में रहे, जीवन की उपयोगी परिस्थितियां रहे वहां पर, उसको बोलते हैं हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या हुआ? परफेक्ट कंडीशन था अर्थ का, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या हुआ? गोल्डीलॉक्स जोन वो हुआ जहां पर कंडीशंस आर फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है ना? तो कंडीशन वहां पे फेवरेबल हैं जिंदगी के लिए, जीने के लिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, उसको हम लोग बोलेंगे गोल्डीलॉक्स जोन। एक तारे के अराउंड वो क्षेत्र, ना बहुत दूर है ना बहुत पास है, ऐसी जगह पे है जहां पे पानी तरल अवस्था मिल जाए। और सामान्यतः जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं अन्य स्टार्स के अराउंड इसी क्षेत्र की खोज कर रहे हैं। देखो सीधी बात है, आप समझो, ये क्षेत्र मिल जाए, सबसे पहले इस क्षेत्र पे अटैक करेंगे कि यहां पर खोजते हैं क्या पता हमें जीवन मिल जाए, एलियंस खोजने हैं तो सबसे पहले। अब हालांकि ये भी हो सकता है कुछ एलियंस ऐसे हो जो बर्फ में रहने के आदी हो गए हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम कहां खोजने जाएंगे? जहां पे पृथ्वी के समान जीवन की अनुकूल परिस्थितियां मिले, सबसे पहले हम वो खोजेंगे, ठीक है? नहीं, एड ऑन करके बताते चल रहा हूं, ठीक है? एनसीईआरटी का हर कंटेंट एनसीईआरटी का नहीं है, कुछ एड ऑन करके चीजें बताते चल रहा हूं साथ में, ठीक है? तो नहीं, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी तो आप रीड करिए ना अपने तरीके से, मैं कहां मना कर रहा हूं। लेकिन भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको ऐसा तो नहीं है कि आधे पे नहीं एनसीईआरटी में यही दिया मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। अपडेट करा के एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं पूरी तरह से, जो अपडेट हो सकती है उस तरह से हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं। फिर आता है चंद्रमा, मून। तो मून क्या होता है? मून है सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब वो पिंड, वो सेलेस्टियल बॉडी जो किसी प्लेनेट के अराउंड घूमे। ये भी बात मैंने डिस्कशन कर दी थी, इसको भी हम लोग कर रहे थे, बस यहां ध्यान रखना है 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है, ये बहुत नजदीक है, इसीलिए रात में चंद्रमा दिखता है। और जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का प्रकाश बेसिकली क्या होता है ना, ये सूर्य का प्रकाश होता है ना? एक वो था यार, पत्रा ही तिथि पाईवे वा घर के चौपास, है ना? मतलब एक बिहारी कवि वो कहते हैं कि अपनी नायिका को देख के कहते हैं कि इसके घर के सामने जाने पर ना, बिहारी को पता थोड़ा ना था उस समय, बिहारी 16वीं शताब्दी के कवि हैं, तो बिहारी को ये पता थोड़ा ना था कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो वो कहता है कि इसके घर, मतलब नायिका को कहता है कि इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा देहिया में चमक निकलती है, ठीक है, कि इसके घर के सामने पत्रा से तिथि देखनी पड़ती है, क्योंकि लगता है कि हमेशा पूर्णिमा इतनी ज्यादा चमकती रहती है, हमेशा यहाँ पे पूर्णिमा का प्रकाश रहता है। यहाँ पर जो पूर्णिमा में चंद्रमा का प्रकाश होता है वही प्रकाश इसके घर के अगल बगल रहता है। तो ये बिहारी भैया हैं जो बकैती करते हैं, हम लोग भी बीच बीच में ऐसी बकैती करते चलेंगे, ठीक है? तो ये भी हो गया। सैटेलाइट दोनों तरह की हो सकती हैं, ह्यूमन मेड भी, ठीक है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी हो सकती हैं और मतलब प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट्स भी हो सकती है, ठीक है? तो सैटेलाइट्स क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो वो बॉडी है जो, ठीक है, प्लैनेट्स के अराउंड घूम रही है, ये बात मैंने आपको आराम से बता दी है, ठीक है? अब आता है हमारे पास एस्टेरॉइड्स, ठीक है? तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर न्यूमरस टीनी बॉडीज, ये भी ध्यान रखिएगा, एस्टेरॉइड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दे आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। तो मैंने आपको दिखाया था कि ये भी सन के अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे मौजूद हैं और वो एस्टेरॉइड बिल्ड होता है, वो मैंने दिखाया था प्रॉपर, याद रखिएगा, ठीक है? मैंने प्रॉपर आपको इसको दिखाया था। इसके बाद होते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है? एस्टेरॉइड को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र। भाई हिंदी वाले देख लो, नहीं तो आप कहोगे सर हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव कर लिया। क्षुद्र, यहां पे क्या लिखा है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ऐसे ही पूछ देगा क्वेश्चन कि एस्टेरॉइड्स कहां पे पाए जाते हैं, तो मंगल बृहस्पति ऑप्शन दे देगा, बृहस्पति शुक्र दे देगा, पृथ्वी मंगल दे देगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान में रखना, ठीक है? ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो क्षुद्र जो मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जो पाए जाते हैं छोटे छोटे पिंड, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। वो चक्कर किसके लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं लोग एस्टेरॉइड्स। अब आती है उल्का पिंड, ठीक है? उल्का पिंड, मीटियोरॉइड्स। अच्छा सुनो, है ना, उल्का पिंड मीटियोरॉइड्स। देखो एक चीज यहां पे ना हिंदी में इसको, मतलब हिंदी में ना बड़ा कंफ्यूजिंग है ये चीज मीटियोरॉइड्स, और ये वाकई में जो पूरा सोलर सिस्टम है हिंदी में कई बार कंफ्यूजन करता है। इसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो हमें ध्यान में रखना है।
कई बार क्या होता है ना, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है डिफरेंस, और पूछा भी है यूपीएससी ने। मेरे दिमाग में यूपीएससी का पेपर एकदम सेट है, ठीक है, एकदम सेट है। इसलिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उन सारे पेपर से व्यूज लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई है ना, प्री हर बार निकला, इसका मतलब है कि पढ़ता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ाई मैंने भी की है, इस वजह से। अब समझो मेरी बात। हाँ बिल्कुल पूछेगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मीटियोराइट्स। अब देखो कई चीज होती है, मीटियोराइट्स होते हैं, मीटियोराइट्स एक ये होता है, एक होता है मीटियोर्स, है ना। अब हिंदी में इसको उल्का पिंड, अब बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको इंग्लिश में देख लो एक बार, ठीक है। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स, ठीक है। तो जो सन के अराउंड घूमते हैं, छोटे पत्थर के, ठीक है, टुकड़े हैं, उनको बोलते हैं हम लोग उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उल्का पिंड। देखो एस्टेरॉइड क्या है, जो एस्टेरॉइड किसको बोलते हैं, समझो यहां पे अंतर है। एस्टेरॉइड जो मंगल बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पत्थर और ये सब घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। लेकिन मीटियोराइड किसको बोल रहे हैं? जो सूर्य के चारों ओर, कसम नहीं खाया है कि मंगल बृहस्पति के ही घूमेगा, सूर्य के चारों ओर जो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, कहीं भी घूम सकता है, वो हो सकता है पृथ्वी की कक्षा में छोटा सा घूम रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं मीटियोराइड्स। यहां पर 2-3 चीजें उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में दे लेते हैं, अंतर है ना। उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये नासा, फिर नासा की वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे सीधे सीधे। हाय देखो दुटो चंपुए फोटो खींच रहे हैं, ये एकदम मतलब आपने अभी देखा होगा, मतलब मैं जस्ट मजे हंसी मजाक के लिए, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपने देखा होगा मोदी जी चीते की फोटो खींच रहे थे और लोग उनकी फोटो खींच रहे थे। अब बड़ा सा कैमरा, पता नहीं चलाने आ भी रहा होगा कि नहीं, है ना। मैंने एक DSLR खरीदा था बहुत पहले, मुझे फोटोग्राफी का शौक हुआ था। वो DSLR खरीदने के बाद मैं कभी चला ही नहीं पाया, उसे एक फोटो आज तक मैंने नहीं खींची, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता था। उसकी फोटो मेरी मोबाइल से भी घटिया आती थी, ठीक है, जबकि कुछ लोग खींचते थे तो अलग लेवल की आती थी। तो मैं भी मोदी जी ट्रेंड फोटोग्राफर हूं। अरे चिल है भाई, लोड नहीं है एकदम। सॉरी अमित बाबा, मैं आपसे सॉरी बोलो, एकदम लोड मत लीजिए। अब तो शांति से पढ़िए, काहे लोड ले रहे हैं? हो गई बात, आई गई हो गई, मैंने बता दिया उस माध्यम से, आपके माध्यम से मैंने बता दिया कि जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मत करें डिस्टर्ब, बस, ठीक है। अगर भाई दूसरे के चैनल का उद्देश्य अगर बच्चों को पढ़ाना है, गाइड करना है, तो गाइड करिए और करने भी दीजिए ना, काहे उसमें क्यों परेशान करना है बीच में। तो मैं बस ये कह रहा था, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखिए इधर 2 चीजें हैं। पहली बात क्या है ना, मीटियोराइड्स आर द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्टेरॉइड, ठीक है। मीटियोराइड्स क्या होते हैं? जो आसमान में होते हैं, समझो जो अंतरिक्ष में जो पिंड हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उनको बोलते हैं मीटियोराइड्स। लेकिन जब ये मीटियोराइड्स आने लगता है पृथ्वी के वायुमंडल में, तो व्हेन मीटियोराइड्स एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है, या किसी और ग्रह के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मीटियोर्स। तो मीटियोर्स है ना, उल्का किसको बोलते हैं? जब एटमॉस्फेयर में, जब तक आसमान में घूम रहा था, छोटे छोटे, कभी आपको रात में आपको दिखता होगा तो आप विश मांगते होगे, हे भगवान मेरी शादी इससे करा देना, या हे भगवान मुझे IAS बना देना। जिसकी जैसी विश जो करते हो ना, वो क्या होता है? वो मीटियोर्स होते हैं। आपने सोचते तारा टूट गया, तारा नहीं टूटता है, वो मीटियोर्स जब यानी वायुमंडल के अंदर आते हैं, वो घिसते हैं, रगड़ खाते हैं, वो जलते हैं, ठीक है, वो जलते हैं, तो उसको बोलते हैं लोग मीटियोर्स। तो मीटियोराइड्स और मीटियोर्स में डिफरेंस याद रखना है, यूपीएससी का सीधे सीधे यह प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और मीटियोराइड किसको बोलते हैं? जब वो जमीन पे गिर गया, ना वो टुकड़ा, देखो जो फोटो खींच रहे हैं सब, देखो एक थोड़ा फोटो खींच रहा है और उसका थोड़ा ठंडी में है, अंटार्कटिका में है, देखो मिलर रेंज अंटार्कटिका में है, और फोटो खींच रहा है कैमरा से, और हाथ इसका बिना दस्ताने के है, और बिना दस्ताने फोटो खींच रहा, पता है इससे क्या हो सकता है? इससे स्नो बाइट हो सकती है हाथ में। लेकिन इसको फोटो खिंचानी है खुद की, ये साइंटिस्ट से सुरा, और देखो दूसरा व्यक्ति इन दोनों की फोटो खींच रहा है कि ये दोनों मीटियोराइड्स की जांच कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो, तो जो जमीन पे आ गया उसको बोलेंगे आप मीटियोराइट। इंग्लिश में याद करिए, इसमें हिंदी पे नहीं, बस हिंदी में समझा रहा हूं, ठीक है। तो जमीन पे आ गया उसको बोलते हैं मीटियोराइट, और जो वायुमंडल में आ गया उसको बोलते हैं मीटियोर्स, और जो आसमान में अभी अंतरिक्ष में घूम रहा था, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर घूम रहा था, उसको बोलते हैं मीटियोराइड्स। तो ये डिफरेंस नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद
मैंने गैलेक्सी भी आपको दिखा दी थी, ठीक है। ये वाला बादल दिखाया था ना, देखो वापस रिवाइज कर रहा था मैंने, इसीलिए स्टार्टिंग में ही सब दिखा दिया था ताकि आपको ये ओवरव्यू एक बन जाए इस पूरे चैप्टर का। ये गैलेक्सी भी दिखा दी। गैलेक्सी क्या होता है, यही गैस और वो बहुत शानदार गैलेक्सी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सुंदर लगता है यार, कितना क्या बात है ना। और ये गैलेक्सी के बहुत सारी गैलेक्सी हैं पृथ्वी में, और बहुत सारी पृथ्वी में नहीं सॉरी, मतलब हमारे चारों ओर बहुत सारी गैलेक्सी हैं। उन गैलेक्सीज का जो इंटीग्रेशन है, बहुत सारी असंख्यों गैलेक्सी मिलके बनाती है यूनिवर्स, ठीक है। तो अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स यूनिवर्स। तो बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती हैं, और एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत असंख्यों तारे होते हैं, और उस एक गैलेक्सी के एक तारे के अराउंड, एक ग्रह के अंदर हम रहते हैं। तो सोचो आप क्या हो, पूरी दुनिया में आप एक पॉइंट भी नहीं हो, कुछ नहीं हो आप, है ना, हो ही नहीं, कुछ औकात ही नहीं हमारी, तो ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा, ये जो है ना, और जो हम आसमान में देखते हैं कभी कभार रात में, अगर जैसे आप लोग में से गया होगा, अगर आप लोग कोई लद्दाख उधर ट्रैकिंग पे गया होगा या बहुत ऊंचाई पे ट्रैकिंग पे गया होगा, तो रात में एक व्हाइट बैंड दिखाई देता है आसमान में, एकदम इसी तरह जो ये दिख रहा है ना, ये व्हाइट बैंड आपको दिखाई देता होगा। थोड़ा दूरबीन लेके जाओगे तो और अच्छे से दिखाई देगा। जैसे मैं पहले ट्रैकिंग का बहुत शौकीन था, तो मैं हमेशा ट्रैकिंग जाते रहता था। तो वहाँ पे जब हम लोग ऊंचाइयों पे जाते थे ना, जैसे लहेश के गए या उसके आगे गए, तो वहाँ से रात में आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है और इस तरह का आपको बैंड दिखाई देगा। वो बोलते हैं हम लोग मिल्की वे। तो जो हमारी पृथ्वी है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। जो अभी हमने देखा था ना, वो गोल ऐसा बना हुआ था, वो मिल्की वे गैलेक्सी है पृथ्वी का, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब हो गया ये खत्म। अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो आप करिए, ठीक है, एक दो इस क्वेश्चन को कीजिए, है ना, और काम तमाम कीजिए। तो यहां पे मैं दो क्वेश्चन आप लोग से करवा रहा हूं क्विज, ठीक है। तो हर क्लास के बाद, हाँ, ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सी है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं आपकी बात, एकदम सही है। तो पहली बात तो ये, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया शुक्र, ठीक है, यानी क्या, वीनस। लो भाई इंग्लिश में भी खोल देते हैं, भेदभाव एकदम नहीं, इस बार एकदम भेदभाव नहीं करेंगे भाई। हिंदी इंग्लिश मीडियम बताते रहना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं आ रही ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, ये जरूर बताना, ठीक है। फिर जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वही करना आपको। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर, यानी कहां गया, द पोल स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। 1 सेकंड का केवल समय दूंगा, तत्काल बताइए, बहुत समय नहीं है हमारे पास। फिर ये इंपॉर्टेंट है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, ये हो गया, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, जब एनसीईआरटी बैच जो लोग कर रहे हैं उनको हर क्लास के बाद कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि वो टेलीग्राम के जो ग्रुप में उनको ऐड किया जाएगा, वहां पे इस होमवर्क को करेंगे तो आप और इंटरेक्टिव हो गए, आपको मजा भी आएगा, आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहेगी। देखो, बैच ज्वाइन कर लेने में आपसे सिलेक्शन नहीं होगा, उसको यूटिलाइज करोगे, उसकी में पढ़ाई करोगे, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इतनी गर्मी में बैठ के, बहुत गर्मी है भयानक, और मेरा रूम एकदम क्लोज है चारों तरफ, है ना, मैं पंखा भी नहीं चला रहा हूँ ताकि आप लोग को डिस्टर्ब, एकदम आवाज आप लोग को थोड़ा भी गूंजे नहीं, आवाज एकदम क्लियर है, मैं इस वजह से ये भी ध्यान में रख रहा हूँ। सेकंड चैप्टर हम लोग करते हैं, उससे पहले यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया, देखो आप थोड़ा सा, अब देखो यूपीएससी मैंने क्या कहा था, यूपीएससी मैंने बार बार आपसे कहा था कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट ओनली नॉलेज, ठीक है। यूपीएससी केवल नॉलेज का गेम नहीं है भाई, यूपीएससी क्या है, नॉलेज प्लस कॉमन सेंस, ये है यूपीएससी भाई। एनसीईआरटी नॉलेज गेन कराएगा आपको, लेकिन कॉमन सेंस की तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हम एक बार हिंदी में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार हिंदी में देखते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। कह रहा है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में, एकदम अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बहुत हो रही है, अभी शायद रुकी हुई है बारिश, 2 दिन से तो काफी हो रही थी। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक व्यक्ति रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, शहंशाह नहीं था, शायद शहंशाह ही होगा अमिताभ बच्चन, शहंशाह वाले। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पे था। गांव इसका पूर्व में था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। उसने देखा ये ध्रुव तारा है। अब गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएगा? भाई पता तो चल गया कि ध्रुव तारा है, लेकिन अभी उसको ये कैसे डिसाइड करेगा कि पूर्व दिशा कौन है, ठीक है, ये कैसे डिसाइड करेगा? तो ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा तो किधर जाएगा? उत्तर दिशा। तो ये तो सही नहीं है भाई,
ये क्वेश्चन क्या है देखो समझो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। जैसे देखिए मुझे पता है आप लोग आंसर ये दे लोगे तुरंत, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2011 का ये प्रश्न है, मुझे पता है आप लोग इसका आंसर यूं दे लोगे चुटकियों में, लेकिन समझ की बात है कैसे हम इसको, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं कई बार। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमें पता चल गई, नॉर्थ दिशा हमें पता चल गई। अब हमें नॉर्थ दिशा पता चल गई, यानी ध्रुव तारा यहां पर है, हमारे लोकेशन के ध्रुव तारा यहां पर है। अब हमें जाना है ईस्ट, तो हम कैसे जाएंगे, तो ध्रुव तारा हमेशा अगर मेरी बाईं ओर है, यानी ये मेरी लोकेशन है, मेरे से हमेशा बाईं ओर ध्रुव तारा रहेगा, तब हम ईस्ट की दिशा में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब मैं ऐसा चलेंगे ध्रुव तारा हमेशा मेरे बाईं ओर, इधर ध्रुव तारा मेरे हमेशा इधर है और मैं इस तरह चलूंगा, ध्रुव तारा इधर और मैं इस तरह चलूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है। धूमकेतु, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ये क्वेश्चन आप लोग करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स व्हाइल कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल्स, है ना, मतलब कह रहा है क्षुद्र लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो पहला सही हो जाएगा। तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, तुरंत एग्जाम की अप्रोच भी हम लोग साथ साथ में सीखते हुए चलेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम की अप्रोच भी साथ साथ में एनसीईआरटी बैच में सीखते हुए चलेंगे कि एक भी चीज हमें मिस नहीं करनी है, हर डॉट्स को पकड़ के चलना है। तो डॉट्स में क्या है यहां पर भैया, सीधी बात है, पहला तो सही हो गया, पहला सही हो गया, तो ये मैं सीधे काट दूंगा। ठीक है, अब कह रहा है क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। नहीं, ये गलत है, धूमकेतु ऐसा नहीं है शुक्र और बुध के बीच, धूमकेतु तो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, हिमशीतित जो है, और बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर, मतलब प्लूटो के आसपास बहुत दूर है। ठीक है, तो ये गलत है। माता जी आप ना बोलें कृपया, शांत रहें कुछ देर। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। अब दूसरा गलत हो गया तो मैं फिर से दूसरा काट दूंगा, तीसरा स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा भी नहीं। देखो एग्जाम में ये अप्रोच भी चाहिए, नॉलेज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप नॉलेज गेन करो, एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, यूपीएससी हिंदी का एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन करो, मैं ये भी कहूंगा, लेकिन अपना कॉमन सेंस मत छोड़ो, एग्जाम की अप्रोच हमेशा फिक्स रहो। मैं तीसरा स्टेटमेंट क्यों पढ़ूं, जब मैंने पहला सही कर लिया, दूसरा मैंने गलत कर लिया, तो मैं सीधे काट के आंसर 1 और 3 सही, खत्म। ठीक है, तो यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन भी इसका प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, इसका प्रॉपर क्लियर दिया हुआ है, जैसे कॉमेट्स क्या है, बट द पाथ ऑफ, यहां पे हम लोगों ने एस्टेरॉइड पढ़ा था अभी, एस्टेरॉइड हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एस्टेरॉइड हम लोगों ने देखा था अभी ना, तो कॉमेट्स क्या है, ठीक है, पाथ ऑफ कॉमेट्स इज वेरी इलिप्टिकल एंड दे आर यूजुअली फाउंड इन क्यूपर बेल्ट, द रीजन आउटसाइड नेपच्यून। तो ये बहुत दूर, मतलब न्यू नेपच्यून के बाद जो हमारा सौर मंडल के 8 ग्रह हैं उसके बाहर ये पाया जाता है, वो पाथ है सामान्यतः वो पाथ है, बुध और शुक्र के बीच का पाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेलीज कॉमेट विच हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 76 ईयर स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन क्यूपर बेल्ट बिटवीन सन एंड प्लूटो। तो सन एंड प्लूटो के बीच में ये हेलीज कॉमेट, ठीक है, हेली का मतलब नाम भी है हेली धूमकेतु। ठीक है, तो धूमकेतु क्या है, बर्फ के टुकड़े। तो एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी थी, जो चीज दी थी उससे हम लोग ने जो थोड़ा बहुत पता था कुछ चीजें ऐड की, नॉलेज पता चल गया ना, धूमकेतु भी अब पता चल गया ना, तो ये चीज हो गई। तो फाउंडेशन बैच में यही करते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो, एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत चीजें जो यूपीएससी पूछता वही चीज ऐड कर देते हैं, अपने पास से अपना कंटेंट बनवा देते हैं, कहते हैं लो भाई 2 लाख रुपया, यही बताता है फाउंडेशन बैच। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, नेक्स्ट चैप्टर ना मैं एनसीईआरटी बैच के लिए रख देता हूं, अभी आप लोग से छुट्टी। ठीक है, यहां पर हम लोग पूरा ग्लोब ऑफ देखेंगे, मैंने प्रॉपर पढ़ रखा है, क्लियर है। ठीक है, ये हम लोग अब डेमो क्लासेस बेसिकली बार बार डिमांड हो रही थी कि सर एनसीईआरटी बैच की डेमो क्लासेस दी जाए, डेमो क्लासेस दी जाए। तो ये पहली क्लास डेमो क्लास है, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बोर भी हो जाएगा आप लोग ना, लगातार एक दिन में हैवी नहीं पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, हालांकि जिन लोगों का 2023 में एग्जाम है उन लोगों को जनवरी तक किसी भी कीमत पे एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। जिन लोग का है ना, जनवरी तक किसी भी कीमत पे एनसीईआरटी की सारी क्लासेस उनको कर लेनी है। एक बार कर लोगे, देखना कमाल हो जाएगा। प्री के भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, मेंस के भी साथ में यहाँ पे देखते चलेंगे, मेंस का भी देखते चलेंगे साथ में, हर चीज हम लोग साथ में देखते चलेंगे, आप लोग भी साथ में रहिए। ठीक है, और जिन्हें ज्वाइन करना है बैच, देरी मत कीजिए, अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। ये मोबाइल नंबर है 9519780078, ये मोबाइल नंबर है, यहां पर कॉन्टैक्ट कीजिए और इस बैच को बिना देरी किए ज्वाइन कीजिए। नहीं पुष्पा, ओल्ड एनसीईआरटी मत पढ़िए, न्यू पढ़िए, मैं यही सजेशन दूंगा। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पढ़िए
ओल्ड में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उतना कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें स्मार्ट बनना है बजाय कि हमें गधों की तरह मेहनत करनी है। उसको किनारे कर दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओल्ड ये जो नई वाली एनसीईआरटी है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सर बीपीएससी पीटी का अभी मैम कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। बीपीएससी पीटी का अभी हम लोग का कोई ग्रुप नहीं है, हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 सर हैं जो बीपीएससी में मतलब पोस्टेड हैं अभी, मतलब बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं और ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर के रूप में अभी पोस्टेड है। दोनों सर का सेम मतलब पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो उम्मीद है कि वो आप लोग से प्री के लिए कुछ मिलेंगे और कुछ होगा, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। न्यू पढ़िए, सब चीज का न्यू पढ़िए। हिंदी लिटरेचर बताऊंगा आज या कल, थोड़ा समय दीजिए हिंदी लिटरेचर के लिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।